नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खौफ की दस्तक पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर की आपबीती नहीं, बल्कि सेवा, बलिदान और आस्था का पूरा युग है। नेपाल बॉर्डर हाईवे की इन खतरनाक बरसाती सड़कों पर एक साधारण सा ट्रक ड्राइवर रघुनाथ यादव अपने ट्रक लक्ष्मी में गोमाता का चारा लेकर चलता है। लेकिन रास्ते में जो होता है वो सिर्फ एक सफर नहीं, एक दिव्य गाथा बन जाता है। तस्करों से टकराव, तूफानी रातें, धर्म की रक्षा, आत्मा का संघर्ष और फिर उस ट्रक का चमत्कारिक जागरण। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि शुरू होने जा रही है लक्ष्मी रथ, नेपाल बॉर्डर हाईवे ट्रक ड्राइवर की आप बीती। एक ऐसी यात्रा जहां ट्रक चलता है सेवा पर और आशीर्वाद मिलता है सीधे मां से। मेरा नाम रघुनाथ यादव है। लोग मुझे प्यार से रघु भैया कहते हैं। मैं बिहार के सीवान जिले के एक छोटे से गांव से हूं और पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता हूं। कहते हैं ड्राइविंग सिर्फ काम नहीं होती, एक जिंदगी होती है जो पहियों पर घूमती रहती है। मेरे लिए भी यही सच है। आज भी मेरी ट्रक लक्ष्मी, हाँ, मैं अपनी ट्रक का नाम लक्ष्मी रखता हूं, उसी पर भरोसा करके मैं जिंदा हूं। उस रात मैं नेपाल बॉर्डर की तरफ जा रहा था, चारा लेकर। गौशाला के लिए था वो चारा, जो बॉर्डर के उस पार के इलाके में गायों के लिए भेजा जा रहा था। मेरे मन में हमेशा एक ही बात रहती है, गोमाता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मैं किसी को नुकसान पहुंचा सकता हूं, पर गाय को तकलीफ होती है तो मुझे नींद नहीं आती। रात के 9 बज चुके थे। आसमान में बादल गड़गड़ा रहे थे और हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। ज्यों ही मैं मोतिहारी पार कर रहा था, बारिश की पहली बूंदें शीशे पर टकराईं। वाइपर चलाया तो आवाज आई, चिक चिक चिक, जैसे कोई पुराना गाना गा रहा हो। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस मैं, मेरी ट्रक और वो बारिश। मेरे साथ कोई और नहीं था। हेल्पर छुट्टी पर था, उसकी मां बीमार थी। मैंने सोचा अकेला ही निकल जाऊं, आखिर गोमाता के काम में देर कैसी। पर जैसे जैसे रास्ता सुनसान होता गया, दिल में एक अजीब सी घबराहट आने लगी। सड़क किनारे कभी कभी कोई परछाई दिख जाती, फिर गायब हो जाती। मैं जानता हूं, बारिश और हेडलाइट के बीच अक्सर भ्रम होता है, लेकिन उस रात कुछ अलग था। बारिश बढ़ती जा रही थी। मैंने रेडियो ऑन किया। जय जय गोमाता का भजन चल पड़ा। थोड़ी शांति मिली। मैंने बाएं हाथ से रुद्राक्ष की माला पकड़ी और भगवान से मन ही मन कहा, बस तू ही साथ रहना भोले, ये सफर सकुशल हो जाए। थोड़ी देर बाद सड़क पहाड़ी होने लगी। गीली मिट्टी पर टायर फिसलने लगे। मैंने स्पीड घटाई और धीरे धीरे ट्रक को चढ़ाई पर चढ़ाया। बाहर इतनी बारिश थी कि आगे कुछ दिख भी नहीं रहा था। हॉर्न बजाया, पर जवाब में सिर्फ गड़गड़ाहट थी। थोड़ी दूर एक छोटा सा ढाबा दिखा, उसका बल्ब टिमटिमा रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक लूं। पेट भी भूखा था और ट्रक का इंजन भी गर्म हो रहा था। ट्रक रोकते ही ढाबे से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसके सिर पर गीली सफेद पगड़ी थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। कहां जा रहे हो बेटा इस वक्त? उसने पूछा। नेपाल बॉर्डर तक, गौशाला के लिए चारा लेकर, मैंने जवाब दिया। वो मुस्कुराया। बारिश में रास्ता मुश्किल है बेटा, आगे जंगल पड़ता है, रात में बहुत कुछ होता है वहां। मैंने हंसते हुए कहा, गोमाता की सेवा में डर कैसा बाबा? जय गोमाता। बूढ़ा बस मुस्कुरा दिया, फिर बोला, ठीक है, पर एक बात याद रखना, जहां सड़क के किनारे टूटी हुई मूर्ति दिखे, वहां हॉर्न मत बजाना। मैं चौंक गया। क्यों? मैंने पूछा। वो बस बोला, बस इतना समझ ले, उस जगह गोमाता का वास है। मैंने सिर हिलाया। चाय पी, पर उस बूढ़े की आंखों का अजीब सा डर मन में घर कर गया। करीब आधे घंटे बाद मैं फिर सड़क पर था। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हेडलाइट में सामने बस सफेद धुंध थी। वाइपर पूरी ताकत से चल रहे थे, पर शीशा धुंधला था। मैंने ट्रक को पहली गियर में रखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक ट्रक झटका खा गया। ऐसा लगा जैसे किसी चीज से टकराया हो। मैंने ब्रेक मारा और बाहर भागा। दिल जोर से धड़क रहा था, कहीं किसी जानवर को तो नहीं कुचल दिया। लाइट जलाकर देखा तो जमीन पर चारे की बोरियां गिरी थीं और बीच में कुछ हल्का सा हिल रहा था।
मैं डरते हुए पास गया। वहां एक छोटी सफेद बछिया थी, पूरी भीग चुकी थी, कांप रही थी। उसकी आंखों में डर था, पर जैसे मुझे देखकर वो शांत हो गई। मैंने उसे तुरंत उठा लिया। अरे बिटिया, तू यहां क्या कर रही है, इस तूफान में? मैंने धीरे से कहा। उसने गर्दन मेरी तरफ झुका दी, जैसे पहचानती हो। मैंने उसे ट्रक में बिठाया, सीट के बगल में। वो सीधी बैठी रही, जैसे कह रही हो, मुझे वहां ले चल जहां मेरा घर है। ट्रक दोबारा स्टार्ट किया तो अजीब बात हुई। इंजन की आवाज पहले से ज्यादा मुलायम थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ मदद कर रहा हो। बारिश कम नहीं हो रही थी। घड़ी देखी, रात के 11 बज चुके थे। जंगल शुरू हो गया था और सड़क के दोनों तरफ घने पेड़। बारिश की बूंदें अब पत्तों से टकराकर गिर रही थीं, और बीच बीच में कोई अजीब सी आवाज आती थी, जैसे कोई पीछे से चल रहा हो, कदम दर कदम। मैंने रियर मिरर देखा। कुछ नहीं था, बस अंधेरा और पानी की धार। पर बछिया बार बार पीछे देख रही थी, जैसे किसी को महसूस कर रही हो। कुछ दूरी पर वो टूटी हुई मूर्ति दिखी, जिसके बारे में बूढ़े ने कहा था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हॉर्न नहीं बजाया। पर उसी वक्त ट्रक अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा, सिर्फ बारिश की आवाज और इंजन का धुआं। मैंने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। अचानक ट्रक के पीछे किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। धक धक धक। दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे से देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार ज्यादा तेज। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर कुछ नहीं, बस पानी। मैंने अंदर झांका तो बछिया गायब थी। अरे, कहां गई? मैंने घबरा कर कहा। दरवाजा खुला छोड़कर मैं नीचे उतरा। पैर कीचड़ में धंस गए। आसपास सिर्फ अंधेरा, हवा और पानी। फिर मुझे पीछे से किसी ने पुकारा, रघुनाथ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आवाज एक औरत की थी, बहुत धीमी, बहुत दर्द भरी। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई और देखा, टूटी हुई मूर्ति के पास वही सफेद बछिया खड़ी थी। पर अब उसके पीछे एक स्त्री की आकृति थी। सिर पर लाल चुनरी, आंखें चमक रही थीं। वो धीरे धीरे बोली, डर मत बेटा, तू धर्म के काम में है। मैं निशब्द खड़ा था। वो औरत धीरे से आगे बढ़ी, हाथ में मिट्टी उठाई और मेरे ट्रक के टायर पर लगा दी। अब रास्ता साफ है, जा बेटा, गोमाता की कृपा तेरे साथ है। इतना कहकर वो गायब हो गई। सिर्फ वो बचिया रह गई, जो वापस ट्रक की तरफ चली गई। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और हैरानी से देखा, इस बार इंजन पहली बार में चल पड़ा। जंगल का रास्ता अब वैसा डरावना नहीं लग रहा था। बारिश धीरे धीरे थम रही थी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान पर फैलने लगी थी। मैंने रियर मिरर देखा। बछिया अब पीछे बैठी थी, चुपचाप। और टूटी मूर्ति के पास से गुजरते हुए मैंने देखा, वो अब ठीक हो चुकी थी। सुबह की हल्की किरणें बादलों के बीच से झांक रही थीं। बारिश भले थम गई थी, मगर हवा में अभी भी नमी थी और मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। मैंने ट्रक का शीशा नीचे किया, गहरी सांस ली और भगवान का नाम लिया। जय गो माता, तेरी ही कृपा से रास्ता खुला। पीछे बछिया शांत बैठी थी, जैसे पूरी रात कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब डर मत बेटा, अब कुछ नहीं होगा। सामने सड़क के बोर्ड पर लिखा था, नेपाल बॉर्डर 42 किलोमीटर। अब बस यही सफर तय करना था। मैं धीरे धीरे ट्रक बढ़ाता चला गया। सूरज निकल आया था, लेकिन बादलों के बीच से उसकी रोशनी फीकी पड़ रही थी। सड़क अब पहाड़ों के बीच मुड़ती घूमती जा रही थी। कहीं कहीं गड्ढों में अब भी पानी भरा था और ट्रक की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रास्ते में एक छोटा सा गांव आया, लालपुरा। मैंने ट्रक थोड़ा धीरे किया। गांव के बीच में एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर के दरवाजे खुले थे और वहां कुछ औरतें आरती कर रही थीं। मेरे मन में ख्याल आया, थोड़ा रुक जाऊं। आखिर इतने लंबे सफर में भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो अच्छा ही है। मैंने ट्रक एक तरफ खड़ी की और बचिया को देखकर कहा, चल, तू भी चल, दर्शन कर लें। वो सीधी उतर आई, बिना किसी हिचकिचाहट के। मंदिर में जब मैं पहुंचा तो वहां के पुजारी ने मुझे देखा और मुस्कुराया। लगता है बेटा, तू कोई पवित्र काम करने निकला है, उसने कहा। मैंने कहा, जी, गौशाला के लिए चारा लेकर जा रहा हूं, बॉर्डर पार।
वो बोले, गो सेवा सबसे बड़ा पुण्य है, भगवान तेरे साथ हैं। मैंने आरती में सिर झुकाया और बछिया भी वहीं बैठ गई, जैसे वो भी पूजा कर रही हो। पुजारी ने कहा, ये बछिया तेरे साथ है ना, इसे कभी छोड़ना मत। ये कोई साधारण जीव नहीं है, ये तेरा रक्षक है। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी बाबा, ये खुद रास्ते में मिली थी। पुजारी ने बस इतना कहा, तो समझ जा, इसे खुद गोमाता ने भेजा है। मेरे दिल में एक सिहरन दौड़ गई। कुछ तो था उस बछिया में जो अलग महसूस होता था। मैंने प्रसाद लिया, बछिया को खिलाया और फिर से ट्रक में बैठ गया। अब रास्ता बॉर्डर की ओर नीचे उतर रहा था। सामने घाटी थी और दूर पहाड़ों के बीच हल्की धुंध। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो। करीब दोपहर के 12 बजे होंगे जब मैं पिपरासी घाट पहुंचा, वो जगह जो नेपाल बॉर्डर से बस 10 किलोमीटर दूर थी। यहां सड़क के किनारे एक पुराना चेकपोस्ट था, अब बंद पड़ा हुआ। चारों तरफ बस पेड़, कीचड़ और सन्नाटा। मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। ट्रक को एक तरफ लगाया, इंजन बंद किया और सिगरेट जलाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, भैया, आग मत जलाइए। मैंने पलट कर देखा, एक 16 से 17 साल का लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, फटे कपड़े और आंखों में डर। कौन हो तुम? मैंने पूछा। वो बोला, नाम नहीं बताना चाहिए भैया, बस इतना समझ लीजिए, रात में इस जगह रुकना मत। मैंने हंसकर कहा, अरे भाई, अब तो दिन है। वो बोला, दिन में भी कुछ चीजें सोई रहती हैं, पर जागती हैं जब कोई डरता है। मेरे अंदर झटका सा लगा। वो इतना कहकर भाग गया। मैं चुपचाप बैठा रह गया। थोड़ी देर बाद बछिया ने जोर से रंभाया, जैसे चेतावनी दी हो। मैंने सिगरेट बुझाई और ट्रक दोबारा स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ठान लिया था, बिना रुके बॉर्डर पार करूंगा। सड़क घुमावदार थी। एक जगह आते ही अचानक ट्रक झटका खा गया। इंजन चल रहा था, पर गाड़ी रुक गई, जैसे किसी ने पीछे से रोक दी हो। मैं नीचे उतरा, देखा तो ट्रक के नीचे कुछ लाल सा फैला था। पहले लगा मिट्टी है, पर नहीं, वो खून था। मैंने टॉर्च लगाई तो देखा, ट्रक के नीचे एक आदमी पड़ा था, पूरा लाल कपड़े में लिपटा। दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़कर पास गया। अरे बाबा, सुनो, जिंदा हो क्या? वो धीरे से आंख खोलता है और कहता है, गोमाता, बचा ले। फिर उसकी सांस थम जाती है। मैं डर गया, ये क्या हो गया? मैंने आसपास देखा, कोई नहीं। बारिश फिर से हल्की शुरू हो चुकी थी। मैंने सोचा पुलिस को खबर दूं, पर मोबाइल में सिग्नल नहीं था। डर और अफसोस दोनों मन में थे। तभी बचिया ट्रक से उतरकर उस आदमी के पास आई। उसने उसकी देह के चारों ओर घूमकर रंभाया और फिर जमीन पर सिर झुका दिया। मैं समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, पर कुछ सेकंड बाद वो आदमी फिर से सांस लेने लगा। अरे! मैं दंग रह गया। वो धीरे धीरे उठ बैठा, बोला, तू वही है ना जो गोमाता का चारा लेकर जा रहा है? मैंने कहा, हाँ, पर आप? वो बोला, मैं मर नहीं सकता बेटा, क्योंकि मुझे तेरा इंतजार था। वो बचिया तेरी रक्षा करेगी। आगे बॉर्डर पर जो मिलेगा, उससे सामना करने की ताकत सिर्फ इसी में है। उसकी आंखों में अब वो डर नहीं था, बस शांति थी। मैंने देखा, वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया, जैसे कोई भूत नहीं, बल्कि कोई आत्मा थी। शायद किसी गोसेवक की जो अधूरी प्रतिज्ञा लेकर मरा था। अब दिल कांपने लगा था, पर मैं रुका नहीं। ट्रक दोबारा चलाया और बॉर्डर की तरफ बढ़ा। अब सड़क पूरी तरह कीचड़ से भरी थी। हर मोड़ पर पहाड़ी से पानी गिर रहा था, जैसे झरना बन गया हो। शाम के करीब 5 बजे मैं नेपाल बॉर्डर गेट के पास पहुंचा। वहां चेकिंग पॉइंट पर कोई नहीं था, बस तिरंगा और नेपाल का झंडा हवा में फड़फड़ा रहे थे। सन्नाटा इतना कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने हॉर्न बजाया, पर जवाब नहीं आया। ट्रक रोककर नीचे उतरा। अचानक पीछे से बछिया जोर से रंभाई, इतना तेज कि पूरे घाटी में आवाज गूंज गई। मैं पलटकर देखा, बॉर्डर गेट के पीछे खड़ी थी एक काली छाया, लाल आंखें और हाथ में त्रिशूल। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी। कौन है जो इस पवित्र रास्ते से गुजरने की हिम्मत करता है? मैंने कांपते हुए कहा, गोमाता का सेवक हूं, चारा लेकर जा रहा हूं। वो बोली, अगर सच्चा सेवक है तो इस बचिया को मेरे पास छोड़ दे। मैंने कहा, नहीं, ये गोमाता का वरदान है, इसे कोई नहीं ले जा सकता।
उसने जोर से चीख लगाई और हवा एकदम ठंडी हो गई। ट्रक के शीशे अपने आप हिलने लगे। मेरे गले में पड़ा रुद्राक्ष गर्म हो गया। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोला, जय गोमाता, जय महाकाल। अचानक तेज रोशनी फैली। बछिया के शरीर से जैसे प्रकाश निकलने लगा। वो सीधी उस काली छाया की ओर दौड़ी और जैसे ही टकराई, वो छाया राख बन गई। बारिश थम गई। आसमान साफ हो गया और दूर से मंदिर की घंटियां बजने लगीं। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। बॉर्डर पार करते ही सूरज पूरी तरह निकल आया। बछिया ने पीछे मुड़कर एक बार देखा और फिर गायब हो गई। मैं समझ गया, वो कोई साधारण बछिया नहीं थी। वो खुद गोमाता का रूप थी, जो मुझे इस यात्रा में मार्ग दिखाने आई थी। मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, तेरी लीला अपार है मां, मैं बस तेरे चरणों में हूं। नेपाल की सरहद पार करते ही सड़क बदल गई। वो मुलायम और शांत लग रही थी, लेकिन उसके नीचे कुछ ऐसा था जो बेचैनी पैदा कर रहा था, जैसे धरती खुद कोई रहस्य छुपा रही हो। मेरे ट्रक लक्ष्मी के टायरों की आवाज इस सन्नाटे में गूंज रही थी और मेरे मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब आगे क्या। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा अब भी ठंडी थी। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और दूर कहीं किसी मंदिर की घंटियां धीमे धीमे बज रही थीं। मैंने ट्रक के शीशे में देखा, पीछे बछिया नहीं थी। उसका जाना अब भी मेरे दिल को खल रहा था, जैसे कोई अपना साथी बीच रास्ते छोड़ गया हो। पर फिर मैंने याद किया वो आखिरी पल, जब उसने उस काली छाया को नष्ट किया था। वो कोई साधारण बछिया नहीं थी, वो वरदान थी। उसकी मौजूदगी ने मुझे बचा लिया था। अब शायद मेरा काम था उस वरदान को आगे किसी काम में लगाना। करीब 20 किलोमीटर बाद एक गांव पड़ा, भरदाहपुरा। गांव छोटा था, पर वहां का माहौल अजीब था। लोगों के चेहरे थके हुए, डर से भरे हुए। मैंने ट्रक रोका और एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, कोई गौशाला कहां मिलेगी यहां आसपास? वो मुझे घूरने लगा, फिर बोला, गौशाला तो है बेटा, पर अब वहां गाय नहीं है। क्या मतलब? मैंने पूछा। वो बोला, यहां से कुछ दूर पर एक गौशाला थी, जहां 100 से ज्यादा गायें थीं, लेकिन कुछ महीने पहले रातों रात सब गायब हो गईं। बस खून के निशान मिले। मेरी रगों में खून जम गया। गायें गायब? वो बोला, हां, कुछ लोग कहते हैं तस्कर ले गए, कुछ कहते हैं बुरी आत्मा उठाकर ले गईं। मैंने मन ही मन कहा, हे गोमाता, ये क्या अपमान है। मेरे अंदर आग जल उठी। अगर तस्करी हो रही थी, तो ये मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे रोकूं। मैंने ट्रक का इंजन दोबारा चालू किया और उसी दिशा में निकल गया जहां बुजुर्ग ने इशारा किया था, उत्तर पूर्व की तरफ, जहां एक पुरानी सड़क जाती थी। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान लाल हो रहा था। रास्ते में चारों तरफ खेत और दूर किसी झोपड़ी से धुएं की लकीर उठ रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ होने वाला है। करीब आधे घंटे बाद सड़क एक पुराने पुल पर जा पहुंची। पुल के नीचे सूखी नदी थी। पुल के दूसरे छोर पर एक बड़ा सा लकड़ी का गेट दिखा, जिस पर लिखा था, गौ सेवा केंद्र, प्रवेश निषेध। मैंने ट्रक रोक दिया। गेट बंद था, पर अंदर कुछ हलचल हो रही थी। मैं नीचे उतरा, धीरे से गेट खोला और भीतर चला गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। चारों तरफ खाली खूंटे, टूटे बाल्टी और गायों के पैरों के निशान, जैसे उन्हें घसीटकर कहीं ले जाया गया हो। हवा में खून और कीचड़ की मिलीजुली गंध थी। मैंने एक झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई, कोई है यहां? अचानक एक औरत बाहर आई, चेहरे पर पर्दा, आंखें थकी हुई। तुम कौन? उसने पूछा। मैं भारत से आया हूं, चारा लेकर, गौशाला के लिए, मैंने कहा। वो चुप रही, फिर बोली, अब यहां गौशाला नहीं, नरक है। मैं सन्न रह गया। नरक? वो बोली, हर रात कुछ लोग आते हैं, ट्रक में गायें लादते हैं और नेपाल के अंदर ले जाते हैं। जो रोकता है उसे गायब कर देते हैं। मैंने कहा, तुमने देखा है ये सब? वो सिर झुकाकर बोली, हां, मेरे पति ने रोकने की कोशिश की थी, अब वो नहीं है। मेरे अंदर खून खौलने लगा। मैंने कहा, तुम बताओ, वो लोग कब आते हैं? वो बोली, आज रात, हर अमावस्या को आते हैं। मेरे पैर वहीं जम गए। आज अमावस्या थी, यानी वो लोग आज ही आने वाले थे। मैंने ट्रक के अंदर से रुद्राक्ष की माला निकाली और भगवान से कहा, भोलेनाथ, अगर ये तेरी परीक्षा है तो मुझे शक्ति देना।
रात धीरे धीरे उतर आई। आसमान काला हो गया। हवा में ठंडक और अंधेरा दोनों गहराने लगे। मैंने ट्रक की लाइट बंद कर दी और छिपकर इंतजार करने लगा। करीब आधी रात को ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 3 बड़े ट्रक अंदर घुसे। उनके पीछे हथियारबंद लोग। उनके कपड़े मैले थे, पर आंखों में लोभ जल रहा था। उन्होंने गेट खोला और एक ट्रक से गायें उतारी, डरी हुई, कांपती हुई। एक आदमी बोला, जल्दी करो, सुबह से पहले सब पार करानी है। मैंने टॉर्च से उनका चेहरा देखा। उनके ट्रक पर लिखा था, शंकर ट्रांसपोर्ट, जनकपुर। मेरे हाथ कस गए। मेरे दिल में एक ही बात थी, गोमाता का अपमान नहीं सहूंगा। मैं धीरे से ट्रक से उतरा, हाथ में लोहे की रॉड ली और उनके पीछे बढ़ गया। एक आदमी ने मुझे देख लिया। कौन है वहां? उसने चिल्लाया। मैंने रॉड उठाई और कहा, गोमाता का बेटा हूं, रघुनाथ यादव। उसने बंदूक उठाई, पर इससे पहले कि वो चला पाता, मैंने रॉड उसके हाथ पर मारी। वो गिर पड़ा और तभी बाकी 2 लोग मेरी तरफ दौड़े। लड़ाई शुरू हो गई। चारों तरफ हलचल मच गई। गायें जोर जोर से रंभाने लगीं। अचानक बिजली चमकी और उसी चमक में मैंने देखा कि मंदिर के पास वहीं बछिया खड़ी थी जो मुझे रास्ते में मिली थी। उसकी आंखों में अब तेज था। वो धीरे धीरे उन तस्करों की ओर बढ़ी और फिर इतनी जोर से रंभाई कि हवा कांप उठी। वो तस्कर घबरा गए। एक ने गोली चलाई, लेकिन वो बछिया हवा में लुप्त हो गई और गोली उसी परत में लौट आई जिसने चलाई थी। वो आदमी वहीं ढेर हो गया। बाकी 2 भाग गए। मैंने गायों को खोला और सबको बाहर निकाला। हर गाय मेरे चारों ओर घूमने लगी, जैसे धन्यवाद कर रही हो। मैं जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ, लेकिन मन में शांति थी। मैंने आसमान की ओर देखा। बारिश फिर शुरू हो गई थी, पर इस बार हर बूंद जैसे आशीर्वाद थी। सूरज उगने से पहले मैं ट्रक में बैठा और वापस चल पड़ा। गौशाला अब फिर से बसनी थी। गायें लौट आई थीं और मेरे दिल में विश्वास और मजबूत हो गया था। कभी कभी लगता है उस रात वो बछिया फिर आई थी, एक दूत बनकर, ईश्वर का रूप लेकर। उसकी रंभाहट आज भी कानों में गूंजती है जब भी मैं अपनी ट्रक स्टार्ट करता हूं। जय गोमाता। जब मैं नेपाल की धरती से लौट रहा था तो मन में शांति थी, मगर साथ ही एक अजीब सी थकान भी, जैसे आत्मा थक गई हो। रात भर की घटनाएं अब भी दिमाग में घूम रही थीं। वो बछिया, तस्कर, वो चमकती रोशनी और फिर सबका अचानक शांत हो जाना। कभी लगता सब सपना था, लेकिन फिर ट्रक के पीछे चारे की कुछ बोरियां गुम थीं और सीट पर एक सफेद बाल पड़ा था। मुझे मालूम था वो सपना नहीं था। सड़क अब फिर भारतीय इलाके में लौट आई थी। सीमा पार करते ही मैंने तिरंगे को देखा और मन ही मन बोला, जय हिंद, जय गोमाता। सीमा के सिपाही ने दस्तावेज देखे और कहा, काफी देर लगा दी रघुनाथ जी, रास्ते में अड़चन हुई क्या? मैंने मुस्कुराकर कहा, रास्ता मुश्किल था भाई, लेकिन ऊपर वाले की मेहर रही। उसने सिर हिलाया और ट्रक को निकल जाने दिया। ज्यों ज्यों मैं अपने गांव की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं 5 दिन से लगातार सफर पर था। मां की याद बहुत आ रही थी। वो हमेशा कहती थी, रघु, चाहे जहां जा, लौट कर पहले मंदिर जाया कर। उनकी बात हमेशा दिल में गूंजती रहती थी। शाम तक मैं अपने गांव पहुंचा। सड़क के किनारे पुराना पीपल का पेड़, उसी के नीचे चाय वाला गणेश बैठा था। मुझे देखकर मुस्कुराया। अरे रघु भैया, लौट आए, बहुत दिन हो गए। आपकी मां पूछ रही थी रोज। मैंने ट्रक वहीं खड़ी की और भागकर घर पहुंचा। दरवाजा खुला था, पर अंदर सन्नाटा। मां, मैंने पुकारा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे में गया। मां चारपाई पर लेटी थीं। माथे पर गीला कपड़ा रखा था। उनका चेहरा पीला था, सांसें धीमी। मैं उनके पास बैठा। आंसू निकल आए। मां! उन्होंने आंखें खोली, मुस्कुराई और कहा, आ गए बेटा। मैंने कहा था ना, गोमाता तुझे सुरक्षित लाएंगे। मेरी आंखें भर आईं। मां, आप बीमार हैं। मैंने गांव के वैद्य को बुलाऊं? उन्होंने सिर हिलाया। नहीं बेटा, मेरी चिंता मत कर। मैंने तेरा इंतजार किया। तेरे बिना कुछ अधूरा था। उनकी आवाज कमजोर थी। मैंने उनके पैरों को छुआ और सोचा, बस अब यही वक्त है जब मैं उन्हें आराम दूं। पर तभी उन्होंने कहा, रघु, मंदिर जाना जरूर, वहां तेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है। मैंने चौंक कर पूछा, कौन?
पर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। रात भर मैं उनके पास बैठा रहा। सुबह होने से पहले उनकी सांसें थम गईं। घर में सन्नाटा छा गया। मैंने उन्हें अपनी बाहों में लिया और बस एक ही बात कही, मां, आपने कहा था गोमाता साथ है, तो मुझे यकीन है आप भी अब उन्हीं के साथ हैं। 3 दिन तक गांव में बस शोक रहा। गांव वाले आए गए, पर मेरा मन खाली सा था। चौथे दिन जब सूरज उगा तो मैंने तय किया, मां की आखिरी इच्छा पूरी करनी है। मंदिर जाऊंगा। गांव के मंदिर का रास्ता वहीं पुराना था, पीपल के पेड़ के नीचे से होकर छोटे तालाब के पास से। पर आज वो रास्ता कुछ बदला बदला लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं सूखी, हवा में अजीब सी ठंडक। मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा, मंदिर खाली था। बस एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। मैंने प्रणाम किया। उन्होंने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। रघुनाथ, तू आ गया। मैं ठिठक गया। आप मेरा नाम जानते हैं? वो बोले, नाम नहीं, कर्म जानता हूं। गोमाता का सेवक कभी अनजाना नहीं होता। मैं अवाक था। वो बोले, तेरी मां ने कहा था कि तुझे सही मार्ग दिखाऊं। मैंने पूछा, कौन सा मार्ग बाबा? वो बोले, तेरा सफर अब खत्म नहीं, शुरू हुआ है। तू जिस बचिया को मिला था, वो सिर्फ तेरा रक्षक नहीं थी, वो संकेत थी। गोमाता चाहती हैं तू उनके नाम पर एक सच्ची गौशाला बनाए, जहां हर गाय को शरण मिले। मैंने कहा, पर बाबा, मेरे पास साधन नहीं है, सिर्फ एक ट्रक है। वो मुस्कुराए। उसी ट्रक से शुरुआत होगी। गोसेवा कभी संपत्ति से नहीं, भावना से शुरू होती है। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने मुझे एक माला दी, वही जैसी बचिया के पास थी। ये ले, जब भी मन डगमगाए इसे याद करना। मैंने हाथ जोड़े और जब सिर झुकाया तो अगली ही पल जब ऊपर देखा, साधु वहां नहीं थे। मंदिर खाली था। बस घंटियों की हल्की आवाज रह गई थी। उस रात मैं घर लौटा तो नींद नहीं आई। बार बार वही साधु याद आते रहे। सुबह होते ही मैंने ट्रक तैयार की, पीछे जय गोमाता लिखा और गांव के कुछ बच्चों से कहा, चलो गौशाला बनाएंगे, मां का सपना पूरा करेंगे। गांव के लोग पहले हंसे, बोले, रघु, तू अकेला क्या कर लेगा? मैंने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, गोमाता मेरे साथ है। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। किसी ने बांस दिया, किसी ने घास, और 1 महीने के अंदर तालाब के किनारे वो गौशाला खड़ी थी, जिसका नाम रखा मैंने मां गौलक्ष्मी सेवाधाम। हर दिन वहां नई गायें आने लगीं। लोग चारा देने लगे, और जब पहली बार एक गाय ने बच्चा जना तो मुझे लगा मां वापस आ गई हैं। वो बछिया जैसी थी, सफेद, निर्मल, और उसकी आंखों में वही चमक। मैंने उसका नाम रखा लक्ष्मी। अब मेरी ट्रक और मेरी गौशाला दोनों एक ही उद्देश्य से जुड़ गए थे। हर सुबह जब मैं ट्रक स्टार्ट करता हूं, इंजन की आवाज के साथ मुझे वो आवाज सुनाई देती है, जय गौ माता। कभी कभी रात में जब गौशाला के बाहर बैठता हूं तो हवा में वही रंभाहट सुनाई देती है, जैसे वो बछिया अब भी यहीं कहीं है, मां की तरह पहरा देती हुई। गौशाला बने अब 6 महीने हो गए थे। गांव के लोग अब उस जगह को मां का धाम कहने लगे थे। सुबह होते ही बच्चे वहां आते, गायों को घास डालते, और मैं अपनी ट्रक लेकर खेतों से चारा लाता। गांव की औरतें दीपक जलातीं और शाम को मंदिर की घंटियां गूंजतीं। हर दिन मेरे दिल में सुकून था, जैसे जिंदगी अब अपने असली रास्ते पर आ गई हो। पर उस सुकून के साथ एक डर भी था, कहीं ये शांति फिर से किसी तूफान की खामोशी न हो। एक दिन दोपहर को मैं ट्रक से उतरा ही था कि गांव का प्रधान मेरे पास आया। उसके साथ 2 अनजाने आदमी थे। साफ कपड़े, बड़ी गाड़ियां और आंखों में चमक जो मुझे पसंद नहीं आई। रघुनाथ जी, प्रधान बोला, ये शहर से आए हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, गौशाला को बढ़ाने के लिए मदद करना चाहते हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, गौशाला का काम दान से नहीं, भक्ति से चलता है, पर अगर मदद से गायों का भला हो तो मैं मना नहीं करूंगा। उनमें से एक आदमी बोला, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, बस गौशाला का कुछ हिस्सा हमें सौंप दीजिए ताकि हम उसका प्रबंधन कर सकें। बड़े पैमाने पर गायों का दूध, गोबर, सबका उपयोग करेंगे। गौशाला मशहूर होगी और आपका नाम भी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल कांप गया। मां की कही बात याद आई, रघु, कभी धर्म को व्यापार मत बनने देना। मैंने सीधा जवाब दिया, गौशाला मां का स्थान है,
कारोबार नहीं, ये आपका सौदा नहीं, आस्था है। वो हंसा। भाई साहब, आज के जमाने में आस्था से कुछ नहीं होता, पैसा ही धर्म है। मेरे अंदर गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तो फिर आप यहां गलत जगह आ गए हैं। जाइए, कहीं और अपनी दुकान लगाइए। वो दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है रघुनाथ जी, हम लौट रहे हैं, पर याद रखिए, जो मौका ठुकराता है वो बाद में पछताता जरूर है। वो लोग चले गए, पर उनका चेहरा मेरे दिमाग में रह गया, ठंडी खतरनाक मुस्कान। उस रात जब मैं गौशाला में था तो गायें अचानक बेचैन हो उठीं, रंभाने लगीं, जैसे कुछ होने वाला हो। मैंने लालटेन उठाई और बाहर गया। आसमान में बादल जमा हो गए थे, हवा जोर से चल रही थी। अचानक गौशाला के पीछे से जलने की गंध आई। मैं दौड़कर गया, सूखे चारे का ढेर जल रहा था। अरे राम, मैं चिल्लाया और बाल्टी से पानी डाला। कुछ गायें डरकर इधर उधर भागीं, गांव वाले भी दौड़ आए। आग बुझी तो देखा, कोई पेट्रोल छिड़क गया था। किसी ने ये जानबूझकर किया था। मेरे दिमाग में तुरंत वही चेहरे घूमे, वो दो व्यापारी। उनकी बात अब साफ समझ आ गई थी। ये लोग सिर्फ व्यापार नहीं, अधर्म करना चाहते थे। मैंने अगले दिन थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन वहां के अधिकारी बोला, रघुनाथ जी, सबूत लाओ, तभी कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा, साहब, धर्म की रक्षा के लिए सबूत नहीं, इरादा चाहिए। पर उसकी मुस्कान देखकर समझ गया, यहां भी पैसा बोलता है। मुझे गुस्सा आया, पर मैं हार नहीं मान सकता था। मां की गौशाला कोई मिटा नहीं सकता। रात के वक्त मैंने पहरा देना शुरू किया। हर रात ट्रक के पास बैठा रहता और रुद्राक्ष की माला हाथ में। 3 दिन सब ठीक रहा। चौथी रात वही गड़गड़ाहट, वही हवा। मैंने देखा 2 परछाइयां दीवार फांदकर अंदर आईं, हाथ में बोरी और कुछ चमकता हुआ। मैं चुपचाप पीछे पहुंचा। वो लोग गाय के पास पहुंचे ही थे कि मैंने कहा, रुक जाओ। उन्होंने पलटकर देखा, मैं ट्रक की हेडलाइट में खड़ा था, हाथ में डंडा। उनमें से एक ने कहा, भाग ले, नहीं तो तू भी जल जाएगा। मैंने कहा, धर्म के रास्ते पर मर जाना भी सौभाग्य है। फिर जो हुआ वो शायद खुद भगवान की लीला थी। हवा तेज हुई, बादल गरजे, और अचानक हेडलाइट के बीच वही सफेद बछिया नजर आई, वही जो नेपाल के जंगल में थी। वो सीधे उन आदमियों की तरफ दौड़ी। उनका टॉर्च बुझ गया और वो अंधेरे में गिर पड़े। मैं दौड़कर गया, देखा, दोनों बेहोश थे। जब होश आया वो कांप रहे थे। बोले, माफ कर दो, हम गलत थे, हमें नहीं पता था कि ये जगह पवित्र है। मैंने बस इतना कहा, जिस जगह गोमाता का वास हो वहां अधर्म टिकता नहीं। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। सुबह जब सब शांत हुआ तो मैं गौशाला के दरवाजे पर बैठा था। बछिया फिर गायब हो गई थी, जैसे हमेशा के लिए विदा ले चुकी हो। पर मन में अजीब सी शांति थी। उस दिन से मैंने तय किया, गौशाला कभी किसी की मदद या दान पर नहीं चलेगी, वो सिर्फ सेवा से चलेगी। गांव वालों ने साथ दिया। हमने खेतों से घास काटी, खुद ईंटें रखीं और हर दिन कुछ नया जोड़ा। धीरे धीरे मां गौलक्ष्मी सेवा धाम पूरे जिले में मशहूर हो गया। लोग आने लगे, गायें बढ़ती गईं। कभी कभी रात में जब मैं ट्रक चलाता हूं तो हवा में वही रंबाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, रघुनाथ, तेरा धर्म सच्चा था, तू सफल हुआ। मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मां, जब तक सांस है, ये ट्रक, ये गौशाला और तेरी सेवा कभी रुकेगी नहीं। फिर इंजन चालू करता हूं। ट्रक की लाइट सड़क पर पड़ती है और लगता है जैसे रास्ता खुद झुककर प्रणाम कर रहा हो। अब जब कभी सुबह होती है तो गौशाला में गूंजती हुई जय गोमाता की आवाज पूरे गांव में फैल जाती है। गायों की रंभाहट, मंदिर की घंटी और बच्चों की हंसी, यही मेरी रोजमर्रा की पूजा है। कभी लगता है मां वहीं है, किसी गाय की आंखों में, किसी बच्चे के स्पर्श में, या उस मिट्टी की खुशबू में जो हर दिन मेरे कदमों को थामे रखती है। मां गौलक्ष्मी सेवा धाम अब बड़ा हो चुका है। करीब 100 से ज्यादा गायें, 5 लोग सेवा में और पूरे गांव का भरोसा। मेरी ट्रक लक्ष्मी अब सिर्फ चारा नहीं, बल्कि दवा, भोजन और हर जरूरत का सामान लेकर आती है। लोग कहते हैं, रघुनाथ भैया, तुमने गांव को बदल दिया। पर मैं जानता हूं, मैंने नहीं, मां ने किया है। एक दिन सुबह मैं मंदिर के पास बैठा था, तभी एक सफेद जीप आकर रुकी। उसमें से 3 आदमी उतरे।
सूट बूट में, आंखों पर काला चश्मा। एक आदमी बोला, आप रघुनाथ यादव हैं? मैंने कहा, हाँ, कहिए। वो मुस्कुराया, मैं जिला अधिकारी हूं और ये मंत्री जी के निजी सचिव हैं। मंत्री जी को आपकी गौशाला के बारे में पता चला। वो आपकी सेवा से बहुत प्रभावित हैं। मैंने हाथ जोड़े, धन्यवाद, ये सब गोमाता की कृपा है। वो बोला, मंत्री जी चाहते हैं कि आपकी गौशाला को राज्य स्तर पर रजिस्टर किया जाए। इससे सरकार से फंड मिलेगा और आपकी पहचान बढ़ेगी। मैं कुछ देर चुप रहा। मेरे मन में वो व्यापारी याद आए जो पहले आए थे। मैंने कहा, सर, मैं सेवा में हूं, राजनीति में नहीं। गौशाला का काम अगर भगवान ने शुरू किया है तो वही आगे बढ़ाएंगे। अधिकारी हंसा, रघुनाथ जी, ये तो मौका है। आप जैसे लोग अगर सरकार के साथ आए तो धर्म और विकास दोनों साथ चलेंगे। मैंने शांति से कहा, सरकार का आदर करता हूं, लेकिन गोमाता का काम सत्ता से नहीं, सच्चाई से चलता है। वो कुछ नहीं बोला, बस चला गया। उस शाम जब मैं चारा डाल रहा था तो हवा अजीब सी थी, भारी और बेचैन। गायें भी कुछ घबराई सी थीं। रात को जब मैं गौशाला में ही सो रहा था तो अचानक बाहर से गाड़ियों के आने की आवाज आई। 4 गाड़ियां, सफेद, एक जैसी। दरवाजे खुलने की आवाज और फिर सिपाहियों की चीख, सब हटो, आदेश है, ये जमीन सरकार अधिग्रहण करेगी। मैं हड़बड़ाकर उठा, क्या? किसका आदेश? एक अफसर बोला, कानूनी आदेश है। इस जमीन पर अब नया डेयरी प्रोजेक्ट बनेगा। आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। मुझे जैसे किसी ने दिल पर वार किया हो। ये गौशाला मां का धाम है, इसे कोई छू भी नहीं सकता, मैंने चिल्लाकर कहा। पर वो बोले, देखिए, सरकारी काम है, रुकावट मत डालिए वरना अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने हाथ जोड़कर कहा, यह धर्म की जमीन है, कानून की नहीं। पर उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया। कुछ लोग दीवारों को तोड़ने लगे, गायें रंभाने लगीं, बच्चे रोने लगे। मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी आसमान में बिजली चमकी, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसी रोशनी में मुझे कुछ दिखा। मंदिर के दरवाजे पर वही बछिया खड़ी थी, सफेद, चमकती हुई, जैसे प्रकाश का सागर। मैंने देखा उसके पैरों के नीचे मिट्टी से हल्की लौ उठी और हवा में धुएं की लकीर बन गई। वो अफसर जो आगे बढ़ रहे थे ठिठक गए। उनकी आंखों में डर था। बछिया धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी रंभाहट गूंजी, इतनी गहरी कि लगा धरती हिल गई हो। गाड़ियां अपने आप बंद हो गईं। सभी सिपाही पीछे हटे। अधिकारी ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या है? मैंने शांत स्वर में कहा, यह मां की चेतावनी है। जहां भक्ति रहती है वहां सत्ता का कोई अधिकार नहीं चलता। वो लोग चुपचाप लौट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह मुझे जिले के एसडीएम का फोन आया, रघुनाथ जी, वो अधिग्रहण रद्द कर दिया गया है, आदेश गलती से हुआ था। मैं मुस्कुरा दिया। मां फिर बचा ले गईं। गांव में खबर फैल गई कि गोमाता ने चमत्कार किया। लोग गौशाला में पूजा करने आने लगे। हर कोई बोला, रघु भैया, अब तो मां का आशीर्वाद खुला है। मैंने सिर्फ इतना कहा, मां ने मुझे बार बार सिखाया है, जब धर्म पर आंच आती है तो उसे शब्दों से नहीं, विश्वास से बचाया जाता है। अब मैं हर दिन जब ट्रक स्टार्ट करता हूं तो लगता है इंजन की गड़गड़ाहट में मां की आवाज मिल गई है। चल बेटा, जहां तक धर्म पहुंचे वहां तक जा। कभी कभी सोचता हूं, अगर उस दिन नेपाल के जंगल में वो बछिया न मिलती तो शायद आज मेरी जिंदगी भी किसी अधूरे मोड़ पर अटकी होती। अब मेरा एक ही उद्देश्य है, जितनी गायें भूखी हैं उन्हें अन्न मिले, जितने लोग भ्रम में हैं उन्हें विश्वास मिले, और जितनी आत्माएं खोई हैं उन्हें मां का नाम मिले। गौशाला अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का घर है। हर दीवार पर एक मंत्र लिखा है, गौ सेवा ही मोक्ष का मार्ग है। और जब रात को थककर मैं ट्रक के बोनेट पर सिर रखता हूं तो हवा में वही रंभाहट गूंजती है, धीमी, मीठी, लेकिन सच्ची, जय गौ माता। कभी कभी मैं सोचता हूं, जिस सड़क पर कभी मेरी ट्रक अकेली चलती थी अब उसी रास्ते पर रोज सैकड़ों लोग आते हैं, गोमाता को प्रणाम करने, दूध चढ़ाने या बस शांति पाने के लिए। गांव के बच्चे अब ट्रक को मां की गाड़ी कहते हैं। मुझे देखकर बोलते हैं, रघु भैया, आप तो गोमाता के सिपाही हो। मां की याद अब दर्द नहीं देती, गर्व देती है। हर बार जब मैं गौशाला के बाहर बैठकर
सूरज उगता देखता हूं तो लगता है वो वहीं है, उस रोशनी में, उस हवा में, उस रंभाहट में। ऐसे ही एक दिन डाकिया आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था, सुनहरी मुहर लगा हुआ। मैंने पूछा, कौन भेजा है? वो बोला, विदेश से आया है, शायद कोई बड़ा सम्मान। मैंने खोला तो अंग्रेजी में लिखा था, ग्लोबल एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन। प्रिय श्री रघुनाथ यादव, आपके असाधारण योगदान के लिए आपको नेपाल भारत पशु सेवा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। आपको काठमांडू में सम्मान समारोह में आमंत्रित किया जाता है। मैं चुप हो गया, मेरे हाथ कांप गए। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि गांव का एक मामूली ट्रक ड्राइवर, जिसे लोग कभी पागल कहते थे, एक दिन दुनिया के मंच पर बुलाया जाएगा। गांव वालों ने सुना तो खुशी मना ली। रघु भैया विदेश जा रहे हैं। कहीं मिठाई बांटी जा रही थी, कहीं फूलों की माला लटक रही थी। पर मेरे दिल में कुछ और था। क्या ये सच में सम्मान है या कोई और परीक्षा? मां ने हमेशा कहा था, जब सब तेरा गुणगान करें तभी सबसे ज्यादा सावधान रहना। 3 दिन बाद मैं अपनी ट्रक लक्ष्मी लेकर निकला। वही पुरानी सीट, वही भजन वाला रेडियो। इस बार कोई माल नहीं, बस एक सफेद फूलों की माला ट्रक के डैशबोर्ड पर रखी थी। मैंने मन ही मन कहा, मां, अगर ये सम्मान तेरे नाम का है तो मुझे शक्ति देना, और अगर ये छल है तो मेरी आंखें खोल देना। काठमांडू तक का रास्ता वैसा ही था जैसा सालों पहले देखा था। घाटियां, बारिश की बूंदें और वहीं झरनों की गूंज। लेकिन इस बार मन में डर नहीं था, सिर्फ श्रद्धा थी। सम्मेलन एक बड़े होटल में था। चारों तरफ विदेशी लोग, कैमरे, मीडिया। मंच पर जब मेरा नाम पुकारा गया, फ्रॉम इंडिया मिस्टर रघुनाथ यादव फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सर्विंग काउस एट द नेपाल बॉर्डर हाईवे, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मैं मंच पर पहुंचा, हाथ जोड़े, जय गो माता। वो लोग हंसे, पर तालियां जारी रहीं। मुझे एक ट्रॉफी दी गई, कांच की बनी हुई, जिसमें गाय की आकृति उकेरी थी। मैंने उसे माथे से लगाया और कहा, यह मां का है। पर उसी वक्त मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी, काले सूट में, कोने में खड़ा हुआ। वो मुझे देख रहा था, जैसे कुछ जानता हो। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहले उन व्यापारियों में देखी थी। वो धीरे से मुस्कुराया और अपने मोबाइल पर किसी को संदेश भेजा। मेरे दिल में बेचैनी फैल गई। सम्मान खत्म हुआ, लोग मेरे पास आने लगे, फोटो, इंटरव्यू, हाथ मिलाना। पर मैं उस आदमी की तरफ देखता रहा। वो गायब हो गया था। रात को होटल में मुझे सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आई। करीब आधी रात को किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन? कोई जवाब नहीं। फिर दस्तक दोबारा, ज्यादा जोर से। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने वही आदमी खड़ा था जो सभा में था। उसने कहा, रघुनाथ यादव, तुमसे मिलना जरूरी है, बाहर बात करते हैं। मैंने कहा, कौन हो तुम? वो बोला, सच बताने वाला आदमी। हम होटल के पीछे गए, जहां अंधेरा था। वो बोला, तुम्हारी गौशाला पर नजर है। वो संगठन जो आज तुम्हें सम्मान दे रहा है, वही जगह खरीदना चाहता है। उन्हें वहां प्रयोगशाला बनानी है, गायों के डीएनए पर काम करने के लिए। मैं सन्न रह गया। क्या? वो बोला, हां, वो लोग गायों की सेवा नहीं, प्रयोग चाहते हैं। वो इस सम्मान से तुम्हें अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कहा, अगर ये सच है तो मैं कभी उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। वो बोला, सावधान रहो, उनके पास ताकत है, पैसे हैं और अंतर्राष्ट्रीय असर भी। वो जो चाहते हैं ले लेते हैं। मैंने कहा, पर उनके पास मां की कृपा नहीं है। वो आदमी मुस्कुराया, यही फर्क है तुम में और बाकियों में। फिर उसने कहा, मैंने जो कहा वो सच्चाई थी, अब फैसला तुम्हारा। सुबह जब मैं वापस निकलने लगा तो आयोजन समिति ने मुझे बुलाया। एक अधिकारी बोला, रघुनाथ जी, हमने सुना कि आपकी गौशाला की जमीन सरकारी नहीं है, निजी है। मैंने कहा, हां, वो मेरे नाम पर है। वो बोला, तो फिर आपके लिए प्रस्ताव है। अगर आप चाहें तो हम उस जमीन को रिसर्च सेंटर में बदल देंगे और आपको डायरेक्टर बना देंगे। मैं हंस पड़ा। मां की जमीन पर रिसर्च? वो धरती जहां हर गाय को शरण मिलती है। मैंने कहा, आप लोग भूल गए हैं, गोमाता पूजा की जाती है, काटी नहीं। वो बोले, रघुनाथ जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने कहा,
आप नहीं समझ रहे हैं। मेरे लिए ये ट्रॉफी कोई सम्मान नहीं, परख है। और मैंने परीक्षा पास कर ली। मैंने ट्रॉफी वहीं रख दी, हाथ जोड़े और कहा, जय गो माता, और निकल पड़ा। वापसी के रास्ते में बारिश शुरू हो गई। ट्रक में बैठा, ट्रॉफी की जगह वहीं सफेद फूल रखा और मन ही मन बोला, मां, तूने फिर पहचान ली मुझे। इस बार भी बचा लिया। भारत की सरहद दिखी। सामने मंदिर की घंटी बज रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट बंद की, इंजन रोका और नीचे उतरकर मिट्टी को माथे से लगाया। आसमान साफ था और बादलों के बीच जैसे किसी बछिया की परछाई दिखी, धीरे से सिर झुकाकर मुझे प्रणाम करती हुई। जब मैं काठमांडू से लौट रहा था तो बारिश ने जैसे रास्ते को धो दिया था। हर मोड़ पर पानी बह रहा था और ट्रक के पहिए कीचड़ में ढंसते हुए भी चलते जा रहे थे। लेकिन इस बार मेरा मन साफ था। अब मुझे पता चल चुका था कि दुनिया में हर जगह कुछ लोग हैं जो धर्म को व्यापार बनाना चाहते हैं। पर एक बात मैं अपने मन में पक्की कर चुका था, जब तक सांस है, मां की धरती पर किसी का हाथ नहीं लगेगा। भारत की सीमा पार करते ही मन को सुकून मिला। गांव पहुंचते ही सब लोग दौड़ आए। रघु भैया, टीवी में आपका नाम आया था। काठमांडू में आपने जय गोमाता कहा, सबने देखा। मैं मुस्कुराया, पर अंदर से बोझिल था। वो पुरस्कार जो मैंने ठुकराया था, उसका बोझ नहीं, बल्कि ये एहसास कि अब मेरे सामने एक बड़ी लड़ाई आने वाली है। शाम को जब मैं गौशाला पहुंचा तो गायें हमेशा की तरह शांत नहीं थीं। वो बेचैन थीं, जैसे कुछ महसूस कर रही हों। हवा में एक अनजाना डर था। मैंने कहा, क्या हुआ मां? कौन सी आंधी आने वाली है? उस रात मैं सो नहीं सका। करीब आधी रात को बाहर किसी गाड़ी की आवाज आई। 3 ट्रक धीरे धीरे गौशाला के पास आकर रुके। उनमें से कुछ लोग उतरे, चेहरों पर नकाब, हाथों में टॉर्च और डंडे। मेरा दिल कांप गया। आ गए, मैंने मन ही मन कहा। मैंने दीवार के पीछे से देखा। वो लोग गौशाला के गेट की ताला तोड़ रहे थे। उनमें से एक बोला, जल्दी करो, आदेश है। सब गायों को ट्रक में भर दो। सुबह तक कोई सबूत नहीं रहना चाहिए। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं ट्रक की ओर भागा, अपनी लोहे की रॉड उठाई, वही पुरानी जो पहले भी धर्म की रक्षा में उठाई थी। मेरे गले में रुद्राक्ष था और मुंह से सिर्फ एक नाम निकला, जय गोमाता। मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की। तेज रोशनी उन पर पड़ी और सब घबरा गए। मैं गरज कर बोला, ये धरती मां की है, भागो यहां से, वरना मैं तुम्हारा नाम मिट्टी में मिला दूंगा। वो हंसने लगे। रघु यादव, तुझे लगता है तू अकेला है? एक ने मोबाइल उठाया और कहा, पूरा इलाका हमारा है। पर तभी कुछ हुआ। गौशाला के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और उस रोशनी में वही सफेद बछिया दिखी। इस बार और भी चमकदार, जैसे पूरा शरीर प्रकाश बन गया हो। उसकी रंभाहट से हवा कांप उठी, पेड़ों की शाखें हिलने लगीं और जिनके हाथ में डंडे थे वो वहीं गिर पड़े। मैंने देखा, वो बछिया धीरे धीरे उनके ट्रकों के पास गई। उसकी आंखों में आग थी और अगले ही पल ट्रकों के इंजन अपने आप बंद हो गए। टॉर्च बुझ गईं। अंधेरे में बस रंभाहट की गूंज थी। वो लोग भागने लगे। कोई बोला, ये कोई इंसान नहीं, ये देवी है। और सच कहूं भाई, उस पल मुझे भी लगा, हां, ये गोमाता का ही रूप है। सुबह जब सूरज उगा तो गांव वाले वहां इकट्ठा हुए। सबने देखा, रात भर में ट्रक जले नहीं, पर घास का ढेर राख बन चुका था, जैसे किसी ने सिर्फ धर्म को जलाया हो। मैंने पंचायत बुलाई, पुलिस आई और आखिरकार पता चला वो लोग उसी विदेशी संस्था के थे जो रिसर्च के नाम पर हमारी जमीन हड़पना चाहते थे। सरकार ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया। मीडिया में खबर आई, रघुनाथ यादव ने फिर बचाई गोमाता की धरती। पर मुझे कोई गर्व नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था मैंने कुछ नहीं किया, सब मां ने किया। उस रात जब सब शांत हो गया, मैं अकेला बैठा था ट्रक के पास। आसमान में तारे थे और हवा में शांति। मैंने ट्रक के बोनट पर सिर रखा और कहा, मां, अब तो तू चैन से रह ले, तेरी गौशाला सुरक्षित है। तभी हवा चली और ऐसा लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। धीरे से आवाज आई, रघु, धर्म की रक्षा कभी खत्म नहीं होती, तू बस पहिया चलता रह। मैंने मुस्कुराकर आंखें बंद कर लीं। सड़क, ट्रक, गौशाला, सब एक साथ घूमने लगे, जैसे मां खुद कह रही हों, जहां तक तेरा ट्रक जाएगा वहां तक मेरी छाया रहेगी।
सुबह जब मैंने ट्रक स्टार्ट की तो रेडियो अपने आप ऑन हो गया और वहीं पुराना भजन बजने लगा। जय जय गोमाता। इंजन की गड़गड़ाहट के बीच लगा जैसे मां कह रही हूं, चल बेटा, अब अगले गांव चल। कहीं ना कहीं कोई और गाय तेरा इंतजार कर रही है। गौशाला की रक्षा के बाद अब मेरा नाम हर तरफ फैल गया था। लोग कहते थे, रघु यादव तो गोमाता का बेटा है। कभी कभी कोई आकर मेरे पैर छूता, कोई दूध चढ़ाता, और हर जगह बस एक ही बात सुनाई देती, जय गोमाता, जय धर्म। पर मैं जानता था, धर्म तब तक सच्चा नहीं होता जब तक उसका इस्तेमाल कोई अपने मतलब के लिए न करने लगे। और शायद ऊपर वाले ने अब मुझे वहीं दिखाने का समय तय कर लिया था। एक दिन सुबह मैं गौशाला के बाहर ट्रक की धुलाई कर रहा था। तभी दो लोग आए, भगवा कपड़ों में, माथे पर तिलक, गले में माला। प्रणाम रघुनाथ भैया, उन्होंने कहा। हम संत समाज से हैं। सुना है आप गौसेवा करते हैं, इसलिए मिलने आए हैं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, स्वागत है महाराज जी, ये सब मां की कृपा है। वो बोले, हम पूरे प्रदेश में गो संरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं। हर जिले में गौशाला बनवाना चाहते हैं। आप जैसे सेवक का साथ मिलेगा तो धर्म का नाम ऊंचा होगा। उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा जागी। मैंने कहा, अगर गोमाता का भला हो तो मैं हाजिर हूं। वो बोले, तो फिर 3 दिन बाद आपकी ट्रक को लेकर हमारे साथ चलना होगा। हर जिले में गायों के लिए भूमि दान मांगनी है। मैंने बिना कुछ सोचे हामी भर दी। गांव वालों ने भी कहा, रघु भैया, ये तो पुण्य का काम है। 3 दिन बाद मैं अपनी लक्ष्मी लेकर उनके साथ निकल पड़ा। सड़क पर भगवा झंडे, नारे, जयकारे। पहला पड़ाव मिर्जापुर था, फिर वाराणसी। हर जगह लोगों ने दान दिया, कोई जमीन, कोई अनाज, कोई पैसा। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने कुछ अजीब महसूस किया। जहां भी हम रुकते वहां के मंदिर से चढ़ावा इकट्ठा होता और वो लोग पैसे अपने बक्से में डाल लेते। जब मैंने पूछा, ये पैसा कहां जाएगा, तो उनमें से एक बोला, धर्म का काम है, सवाल मत करो। मेरा मन चौंक गया। धर्म में सवाल नहीं, पर पारदर्शिता तो होनी चाहिए। तीसरे हफ्ते जब हमने एक गांव में रात बिताई तो मैंने देखा कि वो लोग शराब पी रहे थे और गायों का दूध बेच रहे थे। मेरा खून खौल उठा। मैंने जाकर पूछा, महाराज जी, ये क्या कर रहे हैं आप? वो हंसे, अरे रघु भाई, धर्म चलाने के लिए थोड़ा व्यावहारिक होना पड़ता है। मैंने कहा, धर्म का नाम लेकर अधर्म करना सबसे बड़ा पाप है। वो बोले, तू बहुत बोलने लगा है। तू सिर्फ ड्राइवर है, नेता नहीं। मेरे भीतर आग लग गई। मैं ड्राइवर नहीं, गोमाता का सेवक हूं, और अगर तुमने मां का नाम कलंकित किया तो ये पहिया तुम्हारे खिलाफ घूम जाएगा। उन्होंने हंसकर कहा, तेरा क्या बिगाड़ लेगा तू? हमारे पीछे राजनीति है, पैसे हैं, और तेरा गांव तो हम एक आदेश में बंद करा देंगे। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उस रात चुपचाप ट्रक लेकर निकल गया। पर जाते जाते मैंने देखा, वो लोग गायों को ट्रक में भर रहे थे और एक आदमी कह रहा था, इन सबको अगले शहर के मेले में बेच देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने ट्रक घुमाई, इंजन गरजाया और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। ट्रक नहीं चलेगा, कोई गाय कहीं नहीं जाएगी। वो चिल्लाए, हट जा रघुनाथ। एक ने लाठी उठाई, पर इससे पहले कि वो वार करता, मैंने स्टीयरिंग घुमाकर ट्रक को उनके सामने रोक दिया। धूल का गुब्बार उठा, गायें रंभाने लगीं और आसमान में बिजली चमकी। मुझे लगा मां फिर साथ हैं। मैं ट्रक से उतरा, हाथ में रुद्राक्ष कसकर बोला, तुम लोगों ने धर्म को व्यापार बना दिया है, अब ये रास्ता तुम्हारा नहीं। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ सच्चे भक्त मेरे साथ खड़े हो गए। हमने वो गायें छुड़ाईं, उन्हें गांव के गौशाला में भेजा। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई, और वो दोनों नकली संत गिरफ्तार हो गए। अगले दिन अखबार में हेडलाइन थी, धर्म के नाम पर तस्करी का पर्दाफाश, रघुनाथ यादव ने बचाई 27 गायें। गांव में जब मैं लौटा तो बच्चे दौड़कर बोले, रघु भैया फिर जीत गए। मैं मुस्कुराया, पर अंदर से टूटा हुआ था। कभी कभी सोचता हूं, लड़ाई बाहर के पापियों से नहीं, अंदर के पाखंडियों से ज्यादा मुश्किल होती है। उस रात मैं गौशाला के दरवाजे पर बैठा, मां के मंदिर की ओर देखा और कहा, मां, अगर तेरे नाम का इस्तेमाल लोग अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो जब तक मेरी सांस है मैं उन्हें रोकूंगा, क्योंकि तेरी सेवा सिर्फ
पूजा नहीं, वचन है। हवा चली, दिया लौ फड़फड़ाई और मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। वो संकेत था, मां ने फिर सुन लिया। कभी कभी लगता है इंसान का सफर सड़क की तरह होता है, कभी सीधा, कभी टेढ़ा, कभी चढ़ाई तो कभी उतराई। और जब तूफान आता है तो वही सड़क बताती है कि कौन चलता रहा और कौन मुड़ गया। उस रात मैं गौशाला में बैठा था, तब अचानक गांव के सरपंच का फोन आया। रघु भैया, जल्दी आओ, गांव में मुसीबत है। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, तुम्हारी गौशाला को लेकर झगड़ा हो गया है। कुछ लोग जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं, तुम ही समझा सकते हो। दिल धक धक करने लगा। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट की। इंजन की गड़गड़ाहट में वही पुराना भजन बजने लगा, जय जय गौ माता। रात के करीब 9:30 बजे मैं गांव पहुंचा। लोगों की भीड़ थी, कुछ के हाथ में डंडे, कुछ के पास कागज। बीच में वही आदमी खड़ा था जो पहले व्यापारी बनकर आया था। उसकी आंखों में घमंड था। रघुनाथ यादव, वो चिल्लाया, हमने कानून से ये जमीन खरीद ली है, अब गौशाला हमारी है। मैंने शांत स्वर में कहा, यह जमीन खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि ये गोमाता की है। यहां जो मिट्टी है वो धर्म की है, रुपये की नहीं। वो बोला, तू कानून सिखाएगा हमें? मैंने कहा, नहीं, बस इंसानियत याद दिला रहा हूं। पर वो लोग नहीं माने। उन्होंने चारों ओर से गौशाला घेर ली। कुछ ने ईंटें उठाईं, कुछ ने दीवारें तोड़नी शुरू की। गायें डर से रंभाने लगीं। मैंने हाथ जोड़े, रुको भाई, यह अधर्म है। पर किसी ने नहीं सुनी। एक पत्थर उछला और मेरी ट्रक लक्ष्मी के शीशे से टकराया। टूटे शीशे की आवाज ने मेरे भीतर की आग जला दी। मैंने जोर से चिल्लाया, जो मां की धरती पर वार करेगा वो खुद मिट्टी बन जाएगा। और उसी वक्त आसमान में बिजली चमकी। हवा में मिट्टी का तूफान उठा। बारिश शुरू हो गई, वही पुरानी, जैसे नेपाल की रातों वाली। लोग पीछे हटने लगे, पर व्यापारी नहीं। वो बोला, देखते हैं तेरी मां अब कैसे बचाती है। मैंने ट्रक की हेडलाइट ऑन की। गायें अब भी रंभा रही थीं, जैसे मां खुद पुकार रही हो। मैंने ट्रक सीधा उस भीड़ की ओर मोड़ी, लेकिन किसी को चोट न पहुंचे, बस डर दिखाना था। ट्रक के हॉर्न की आवाज गूंज उठी, भ्रूं भ्रूं भ्रूं। लोग भागे, बारिश तेज हुई, पर तभी बिजली गिरने की तेज गड़गड़ाहट हुई। गौशाला के पास की झोपड़ी में आग लग गई। गायें घबराईं और एक बछिया अंदर फंस गई। वो वही थी जिसे मैं लक्ष्मी कहता था, मां जैसी सफेद, मासूम। मैं दौड़ा। लोग चिल्ला रहे थे, अंदर मत जा रघु। पर मैंने किसी की नहीं सुनी। आग के बीच दौड़ गया, आंखों में धुआं, शरीर पर जलन। बछिया को देखा, कोने में पड़ी कांप रही थी। मैंने उसे बाहों में उठा लिया। धुएं में दम घुट रहा था, पर मैं चिल्लाया, मां, बस थोड़ी शक्ति दे। बाहर निकलने ही वाला था कि छत का एक हिस्सा गिरा। मेरी पीठ जल गई, पर मैं गिरा नहीं। बछिया को बाहर फेंका और खुद वहीं रुक गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पर मुझे नहीं निकाल पाए। आंखों के सामने आग की लपटें थीं और बीच में जैसे मां की परछाई दिखी, वही बछिया का रूप, वही प्रकाश। उसने धीरे से कहा, तेरी सेवा पूरी हुई बेटा, अब विश्राम कर। मैं मुस्कुराया, आंखें बंद की। आखिरी आवाज जो सुनी वो थी, जय गौ माता। सुबह गांव वालों ने जब आग बुझाई तो रघुनाथ यादव नहीं था, बस उसकी राख के बीच ट्रक की नंबर प्लेट थी, BR06LX1111 लक्ष्मी। और गौशाला की दीवार पर आग से बना एक निशान, गाय के सिर जैसा। लोगों ने उस जगह को रघुनाथ धाम नाम दिया। वो व्यापारी फिर कभी नहीं दिखे। कहते हैं उस रात के बाद हर साल उसी दिन बारिश होती है और गौशाला की छत से धीमी धीमी रंभाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कह रहा हो, धर्म कभी नहीं जलता, सेवक चला जाता है, पर सेवा अमर रहती है। रघुनाथ यादव के जाने के बाद पूरा गांव जैसे थम गया था। कई दिनों तक लोग चुप रहे। गौशाला की दीवारों पर अब राख की खुशबू थी, दर्द भरी, लेकिन गर्व से भरी हुई। हर कोई कहता था, रघु भैया ने धर्म के लिए जान दी, मां के लिए जल गए, पर झुके नहीं। उसके बलिदान के कुछ महीने बाद गौशाला पूरी तरह बनकर तैयार हुई। इस बार गांव वालों ने खुद ईंटें रखीं, किसी ने दीवारें रंगी, किसी ने छत बनाई, और सब ने एक साथ नाम रखा, श्री रघुनाथ गौलक्ष्मी सेवा धाम। गौशाला के सामने अब रघुनाथ की मूर्ति थी, सिर पर गमछा,
हाथ में रुद्राक्ष की माला और बगल में एक सफेद बछिया। हर सुबह लोग वहां दीप जलाते और कहते, मां का बेटा अब मां के साथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मां का वाहन लक्ष्मी ट्रक अब भी वहीं खड़ा था, टूटा फूटा पर अडिग। उसके शीशे पर धुएं के निशान अब भी थे और बोनट पर जले हुए अक्षरों में लिखा था, जय गौ माता। कई लोग आए, बोले, इसे संग्रहालय में रख दो। पर एक युवक हर दिन आकर उसे साफ करता था। नाम था अर्जुन तिवारी, गांव का ही लड़का, उम्र होगी 25 साल और बचपन से रघु भैया का दीवाना। वो अक्सर कहा करता, एक दिन मैं भी मां की सेवा उसी ट्रक से करूंगा। एक दिन गौशाला के पुजारी ने उसे बुलाया। बोले, अर्जुन, मां ने इशारा दिया है, अब लक्ष्मी तेरा जिम्मा है। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने ट्रक के आगे सिर झुकाया और बोला, रघु भैया, जहां आपने छोड़ा था वहां से मैं शुरू करूंगा। अगले हफ्ते गांव वालों ने मिलकर ट्रक की मरम्मत करवाई। टायर बदले गए, इंजन साफ हुआ। जब पहली बार अर्जुन ने चाबी घुमाई तो सबको हैरानी हुई। इंजन बिना किसी दिक्कत के चालू हो गया। ऐसा लगा जैसे ट्रक खुद जानती हो कि अब उसका सेवक कौन है। इंजन की आवाज आई, भ्रूं भ्रूं भ्रूं, और हवा में जैसे किसी ने कहा, चल बेटा, मां का काम अभी पूरा नहीं हुआ। अर्जुन ने ट्रक की बॉडी पर वही वाक्य लिखा जो रघुनाथ हमेशा कहता था, गोसेवा ही मोक्ष का मार्ग है। फिर उसने घोषणा की, अब लक्ष्मी सिर्फ चारा नहीं, दवा, भूसा और हर जरूरत लेकर उन इलाकों में जाएगी जहां अब भी गायें भूखी हैं। गांव वाले बोले, अर्जुन, ये बड़ा काम है। वो मुस्कुराया, मां बड़ा काम खुद करवाती है, इंसान तो बस हाथ होता है। उसने सफर शुरू किया। पहला पड़ाव वही नेपाल बॉर्डर, जहां रघुनाथ की कहानी शुरू हुई थी। रास्ता वही, घाटी वही, बारिश वही, बस ड्राइवर बदला था। जैसे ही ट्रक उस मोड़ पर पहुंचा जहां कभी रघुनाथ को पहली बार बचिया मिली थी, अर्जुन ने ब्रेक लगाया। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं। वो ट्रक से उतरा, मिट्टी पर झुका और प्रणाम किया। तभी हवा में एक धीमी रंभाहट गूंजी, इतनी परिचित कि उसकी आंखें नम हो गईं। उसने देखा, दूर सड़क के किनारे एक सफेद बछिया खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई, शांत। वो धीरे धीरे उसके पास आई और ट्रक की हेडलाइट के सामने रुककर सिर झुका दिया। अर्जुन कांप उठा। वो बोला, मां, क्या ये वही तू है? बछिया ने रंभाया और फिर उसी दिशा में चली गई जहां पहाड़ और बादल मिलते हैं। अर्जुन ट्रक में लौटा और स्टीयरिंग पर हाथ रखकर बोला, रघु भैया, मैं समझ गया, मां अब भी हमारे साथ है। ट्रक आगे बढ़ा और इंजन की आवाज के बीच जैसे हवा में कोई मंत्र घुल गया, जहां सेवा है वहां मां है। उस दिन के बाद लक्ष्मी फिर कभी नहीं रुकी। हर महीने वो किसी न किसी गांव जाती, बीमार गायों को दवा पहुंचाती और गरीब किसानों को मुफ्त चारा देती। गांव गांव में लोग कहते, देखो, रघु भैया की आत्मा अब भी सड़क पर चलती है। अर्जुन अब हर रात वही करता जो रघु किया करता था। ट्रक के बोनट पर सिर रखकर मां से बात करता। कभी हवा चलती तो लगता मां सुन रही हैं। कभी कोई गाय पास आ जाती तो लगता रघु भैया मुस्कुरा रहे हैं। उसने अपने ट्रक के डैशबोर्ड पर रघु यादव की फोटो रखी, माथे पर राख, चेहरे पर मुस्कान और पीछे लिखा, सेवा कभी खत्म नहीं होती। अब लक्ष्मी सिर्फ एक ट्रक नहीं, चलता हुआ मंदिर बन चुकी थी। जहां जहां वो जाती, लोग दिया जलाते और कहते, रघुनाथ यादव अमर रहे, जय गो माता। जब मैंने लक्ष्मी को चलाना शुरू किया तो मुझे लगा था कि मैं बस रघु भैया का काम आगे बढ़ा रहा हूं। पर कुछ दिनों बाद समझ आया कि ये ट्रक सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये किसी आत्मा की तरह सांस लेती है, महसूस करती है। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे स्टीयरिंग खुद दिशा बताता है, जैसे मां खुद रास्ता दिखा रही हो। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं नेपाल बॉर्डर के पार वाली घाटी से चारा लेकर लौट रहा था। रात का वक्त था, आसमान में बादल घिर आए थे। बारिश की बूंदें शीशे पर नाच रही थीं। वाइपर की आवाज में जैसे कोई पुराना भजन मिल गया हो। मैंने रेडियो चालू किया। वही आवाज आई जो रघु भैया सुना करते थे, जय गौ माता। मेरा दिल धड़क उठा, जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैंने मन में कहा, भैया,
अगर तू है तो कोई निशानी दे। कुछ ही पल बाद ट्रक के सामने सड़क पर एक झिलमिलाती रोशनी दिखी। मैंने ब्रेक मारा। सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था, लंबी दाढ़ी, गेरुआ वस्त्र और हाथ में रुद्राक्ष की माला। वो मुस्कुराया। रुक जा बेटा, तू उसी का उत्तराधिकारी है ना? मैंने पूछा। आप जानते हैं रघुनाथ भैया को? वो बोले, जानता हूं बेटा, वो मेरी आंखों के सामने मोक्ष को प्राप्त हुआ था। मैं सन्न रह गया। आप उनके साथ थे? वो बोले, हां, और उन्होंने तुझे एक संदेश छोड़ा था। समय आ गया है उसे देने का। उन्होंने अपनी झोली से एक पुराना कपड़ा निकाला जिसमें एक लकड़ी का छोटा सा बक्सा था। बोले, इसमें रघुनाथ का पत्र है। उन्होंने कहा था, जब लक्ष्मी दोबारा जगे और उसकी गड़गड़ाहट फिर सुनाई दे, तब इसे उस ड्राइवर को देना जो बिना डर के सेवा करे। मैंने बक्सा लिया। हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से खोला। अंदर एक पुराना पत्र था, राख के निशान के साथ। उस पर लिखा था, अगर ये पत्र किसी दिन पढ़ा जा रहा है तो समझो कि मेरी लक्ष्मी फिर जाग गई है। मां का आशीर्वाद फिर किसी और के हाथ में गया है। बेटा, रास्ता आसान नहीं होगा। धर्म की रक्षा तलवार से नहीं, सच्चाई से करनी होती है। एक दिन कुछ लोग आएंगे जो सेवा का नाम लेकर गाय का नाम मिटाना चाहेंगे। तब न डरना, न किसी के आगे झुकना। याद रखना, मां की शक्ति कभी खत्म नहीं होती, बस नया सेवक चाहिए होता है। मेरी आंखें भर आईं। हर शब्द जैसे रघु भैया की आवाज में गूंज रहा था। साधु बोला, अब तुझे वही करना है जो उसने अधूरा छोड़ा था। उस जगह जाना जहां वो पहली बार बचिया से मिला था। मैंने पूछा, वहां क्यों? वो बोले, क्योंकि वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं एक नया अध्याय शुरू होगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। सिर्फ रुद्राक्ष की माला मेरे हाथ में रह गई। अगली सुबह मैंने ट्रक उसी दिशा में मोड़ दी। रास्ता अब पहाड़ों की तरफ जा रहा था, जंगलों से होकर, पुराने मोड़ों से, जहां हवा में ठंड और शांति दोनों थीं। जैसे जैसे मैं उस जगह के पास पहुंचा जहां रघु भैया ने पहली बार बचिया देखी थी, दिल की धड़कन तेज होती गई। बारिश फिर शुरू हो गई। आसमान से बिजली चमकी और अचानक ट्रक बंद हो गया। मैंने बार बार चाबी घुमाई, पर इंजन नहीं चला। तभी हवा में वही रंभाहट गूंजी, धीमी लेकिन साफ। मैंने शीशे से बाहर देखा। वही सफेद बछिया वहां खड़ी थी, जैसे मेरा इंतजार कर रही हो। वो धीरे धीरे ट्रक के पास आई और उसके माथे पर वही राख का निशान था जो रघुनाथ भैया के शरीर पर था उस आखिरी रात। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं ट्रक से उतरा, घुटनों पर बैठ गया और कहा, मां, अब मैं तैयार हूं। बछिया ने सिर झुका दिया और उसी पल इंजन अपने आप चालू हो गया। ट्रक की लाइटें चमक उठीं और आसमान में बादल हट गए। मैंने स्टीयरिंग थामा और ट्रक आगे बढ़ी। सड़क पर सिर्फ गड़गड़ाहट थी, पर मन में जैसे कोई फुसफुसा रहा था, रघुनाथ अब अर्जुन में है, सेवा जारी है। उस दिन के बाद से हर साल उसी तारीख को उस जगह से एक ट्रक गुजरता है, सफेद फूलों से सजी हुई, जिस पर लिखा है, लक्ष्मी सेवा रथ, जय गोमाता। लोग कहते हैं, रात के वक्त जब वो ट्रक पहाड़ से उतरती है तो दूर से दो परछाइयां दिखती हैं, एक बूढ़ा ड्राइवर और एक सफेद बछिया उसके साथ। जब से उस रात लक्ष्मी ट्रक अपने आप चली थी, मेरे अंदर कुछ बदल गया था। अब ट्रक चलाते वक्त मुझे डर नहीं लगता था। हर मोड़ पर, हर बारिश में ऐसा लगता था जैसे कोई साथ है, जैसे रघु भैया का हाथ मेरे कंधे पर हो और मां की रंभाहट इंजन की आवाज में घुली हो। कुछ दिनों तक मैं वहीं रुका रहा, उसी जगह पर जहां वो सफेद बछिया मिली थी। वो जगह अब पवित्र लगने लगी थी। लोग आने लगे, दिए जलाने लगे। किसी ने कहा, ये तो मां की तपोभूमि है। किसी ने कहा, यहीं से धर्म की डगर फिर से शुरू होगी। एक दिन जब मैं ट्रक के पास बैठा था तो हवा में एक कागज उड़ता हुआ आया और मेरे पैरों से टकराया। मैंने उठाया। वो वही पत्र का दूसरा हिस्सा था जो पहले साधु ने मुझे दिया था। धूल से भरा, पर साफ लिखा था, बेटा, जब तू इस जगह पर लौटेगा तो समझ लेना कि अब सेवा एक स्थान की नहीं, राष्ट्र की होनी चाहिए। जब लोग गाय का नाम सुनकर मुस्कुराने लगें, तब उन्हें याद दिलाना कि गोमाता सिर्फ प्रतीक नहीं, प्राण है। तेरे पहियों के नीचे अब सड़क नहीं, धर्म की रेखा होगी। उस पर चल, जब तक पूरा देश जय गोमाता न बोले।
मेरी आंखों में आंसू आ गए। रघु भैया की आवाज जैसे सीधे आसमान से आ रही थी। मैंने ट्रक का बोनट छुआ और कहा, भैया, अब से ये यात्रा आपकी नहीं, मां की होगी, गोसेवा यात्रा। उस दिन से मैंने यात्रा शुरू की, सिर्फ ट्रक लेकर, बिना प्रचार, बिना पैसा। जहां भी गायें बीमार मिलती, वहां दवा, चारा और सेवा पहुंचाता। हर गांव में लोग इकट्ठा होते, बच्चे जय गौ माता बोलते, और धीरे धीरे वो यात्रा एक आंदोलन बन गई। पहले बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। हर जगह लक्ष्मी का नाम फैल गया। कहीं किसी किसान ने कहा, तुम आए तो मेरी गाय बच गई। तो कहीं किसी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, रघुनाथ लौट आया है। हर जगह मैं लोगों को वही सिखाता जो भैया ने सिखाया था। सेवा का मतलब दान नहीं, भाव है। गोमाता की पूजा मंदिर में नहीं, भूसे के तिनके में होती है। एक दिन मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे गांव में रुका। वहां कुछ लोग गौशाला बना रहे थे, पर उनके पास न साधन थे, न चारा। मैंने अपनी ट्रक में बचा हुआ सारा अनाज उतार दिया। वो लोग बोले, भैया, इतना सब क्यों दे रहे हो? मैंने कहा, ये मेरा नहीं, मां का है। जितना दो उतना बढ़ता है। और सच मानो भाई, अगली सुबह जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रक में फिर से चारा भरा हुआ था। मैंने गिनती की, वही मात्रा जो मैंने दी थी। मैं सन्न रह गया। मैंने आसमान की ओर देखा और बस कहा, मां, तेरी लीला अब भी जारी है। धीरे धीरे मीडिया को खबर लगी। लोग आने लगे, फोटो लेने लगे। एक पत्रकार ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, पर इतना जानता हूं कि ये ट्रक लक्ष्मी अब भारत की आत्मा है। उस दिन से इस यात्रा का नाम पड़ गया, गोसेवा यात्रा। एक ट्रक, एक धर्म, एक मां। हर राज्य में मुझे अलग अलग लोग मिले। कहीं गरीब किसान, कहीं गौभक्त, कहीं बच्चे जो पहली बार गाय को छू रहे थे। पर हर जगह कुछ अजीब होता, जैसे मां पहले से सब तय कर चुकी हों। जहां भी जाता, कोई ना कोई पहले से मेरा इंतजार करता था। कभी चाय वाला बोलता, भैया, कल सपना आया था कि आप आने वाले हैं। कभी कोई औरत कहती, रघु भैया बोले थे अर्जुन आएगा। मैं अब समझ गया था, रघु भैया गए नहीं थे, वो बस मां की छाया बनकर मेरे साथ चल रहे थे। हर रात जब मैं ट्रक रोकता तो हवा में वही रंभाहट सुनाई देती, कभी दूर से, कभी कानों के पास। और इंजन की गड़गड़ाहट में वो आवाज घुल जाती, चल अर्जुन, मां का नाम मत रुकने देना। अब गोसेवा यात्रा देश की सीमाओं को पार करने लगी थी। नेपाल, सिक्किम, भूटान, जहां भी गाय थी, वहां लक्ष्मी पहुंचती थी। हर जगह लोग कहते, हमने सफेद ट्रक देखी जिस पर लिखा था जय गोमाता। और मैं मुस्कुराता, क्योंकि जानता था ये ट्रक मेरी नहीं, मां की शक्ति थी जो अब पूरे भारत में दौड़ रही थी। एक दिन एक छोटा बच्चा आया। उसने पूछा, भैया, आप थकते नहीं? मैंने मुस्कुराकर कहा, थकता हूं बेटा, पर जब मां की रंभाहट सुनता हूं तो पहिए खुद घूमने लगते हैं। मैंने जब से गोसेवा यात्रा शुरू की थी, तब से एक बात बार बार महसूस करता था। कभी कभी लक्ष्मी ट्रक अपने आप रास्ता बदल लेती थी। मैंने कई बार स्टीयरिंग को घुमाया ही नहीं, पर वो मोड़ ले लेती थी। कभी किसी मंदिर के सामने रुक जाती, कभी किसी गाय के झुंड के पास। पहले लगा इत्तेफाक है, पर अब लगता था ये मां की इच्छा है। एक दिन मैं मध्य प्रदेश के एक पुराने शहर सांची पहुंचा। वहां एक पुराना सरकारी गौशाला विभाग था, जहां से मुझे चारा लेने का आदेश मिला था। ऑफिस पुराना था, दीवारों पर मकड़ी के जाले और फाइलों की महक। मैंने एक बूढ़े बाबू से कहा, लक्ष्मी सेवा यात्रा के लिए हमें रजिस्टर में एंट्री करवानी है। वो मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, कौन सी ट्रक कहां? मैंने कहा, BR06LX 111 लक्ष्मी। वो चौंक गया। दोबारा बोलो। मैंने नंबर दोहराया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो उठा, अंदर के कमरे में गया और एक पुरानी धूल भरी फाइल लेकर लौटा। ये लो, इस नंबर की पूरी हिस्ट्री इस रजिस्टर में है। मैंने फाइल खोली। पहला पेज देखकर ही मेरा गला सूख गया। वहां लिखा था, ट्रक नंबर BR06LX1111, सरकारी पशु सेवा वाहन, निर्माण वर्ष 1965। स्थिति, दुर्घटना में पूर्ण रूप से नष्ट, 1972। ड्राइवर रघुनाथ यादव, गुमशुदा घोषित। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, यह कैसे हो सकता है?
रघुनाथ यादव तो मेरे गांव के थे। उन्होंने इस ट्रक से गौशाला बनाई थी। बाबू बोला, बेटा, ये फाइल झूठ नहीं बोलती। ये ट्रक 50 साल पहले एक हादसे में जली थी, नेपाल बॉर्डर हाईवे पर। मेरी सांस रुक गई। वो वही जगह थी जहां से सब शुरू हुआ था, जहां रघु भैया को बछिया मिली थी। मैंने फाइल के पन्ने पलटे। आखिरी पन्ने पर हाथ से लिखा था, अगर कोई इस ट्रक को कभी चलते हुए देखे तो समझे कि गोमाता अब भी अपनी सेवा का वाहन खुद चलाती हैं। मैं कुर्सी पर गिर गया। मुझे याद आया, जब मैंने पहली बार इस ट्रक की चाबी घुमाई थी तो इंजन अपने आप चल पड़ा था, जैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी। अब सब साफ था। ये ट्रक असली नहीं थी, ये मां का वाहन थी। मैं ऑफिस से बाहर निकला, ट्रक के पास आया, बोनट छुआ। वो गर्म थी, जैसे जिंदा हो। मैंने कहा, भैया, अब समझ गया, तू मरा नहीं, मां में विलीन हो गया। अचानक हवा चली, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। रेडियो में आवाज आई, जय गोमाता। और मुझे साफ सुनाई दिया, वो आवाज रघुनाथ भैया की थी। मैंने स्टीयरिंग थामा, आंखें बंद की और कहा, अब से ये ट्रक मेरी नहीं, मां की है। मैं बस चालक नहीं, संदेशवाहक हूं। ट्रक आगे बढ़ी। सड़क पर कोई नहीं था, पर हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे लगा जैसे सामने दो परछाइयां चल रही हैं, एक रघुनाथ भैया की और एक सफेद बछिया की। मैंने रेडियो बढ़ाया। भजन तेज हुआ और हवा में गूंज उठी आवाज, गोमाता अमर है और उसका सेवक कभी अकेला नहीं होता। जब मुझे पता चला कि लक्ष्मी ट्रक कोई साधारण ट्रक नहीं बल्कि मां का वाहन है, तो मेरा विश्वास और गहरा हो गया। अब जब मैं स्टीयरिंग पकड़ता तो लगता जैसे मां का हाथ मेरे ऊपर है। हर पहिया, हर गियर बदलने पर दिल से एक ही आवाज निकलती, जय गोमाता। पर साथ ही मन में एक सवाल भी था, अगर ये ट्रक दिव्य है तो इसका उद्देश्य क्या है? रघुनाथ भैया ने आखिर किस मकसद के लिए ये यात्रा शुरू की थी? एक रात जब मैं उज्जैन के पास एक पुराने गोमाता मंदिर के बाहर रुका तो वहां के पुजारी ने मुझसे कहा, बेटा, तू वही है ना जो उस सफेद ट्रक से चलता है? हमने तेरे बारे में सुना है, तुझे गोसेवा की भविष्यवाणी खोजनी होगी। मैंने पूछा, भविष्यवाणी? वो बोले, हाँ बेटा, हर युग में मां अपने वाहन के माध्यम से धर्म की रक्षा करती है। तेरा वाहन वही है, पर तेरा कार्य अधूरा है। भविष्यवाणी इस बात की कुंजी है कि लक्ष्मी कहां तक जाएगी। उन्होंने मुझे एक पुराना ताम्रपत्र दिया। उस पर संस्कृत में लिखा था, जब अग्नि से जन्मी सेवा धूल से उठेगी और सड़कें भक्ति के मार्ग बनेंगी, तब मां का वाहन फिर धरती पर चलेगा। उसका पहिया रुकेगा नहीं जब तक हर भूखी गाय तृप्त न हो जाए। मेरी रूह कांप गई। मैं समझ गया, ये वही बात थी जो रघुनाथ भैया ने अपने पत्र में कही थी। अब सब जुड़ने लगा था। पुजारी ने कहा, इस भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा उत्तराखंड के गौमुक्तेश्वर मंदिर में छिपा है। वहीं मां का संदेश पूरा मिलेगा। मैंने सिर झुकाया और कहा, मां की इच्छा होगी तो वहां तक पहुंच ही जाऊंगा। अगली सुबह मैं यात्रा पर निकल पड़ा। लक्ष्मी ट्रक पहाड़ों की ओर बढ़ी। रास्ता कठिन था, ऊंची घाटियां, पतली सड़कें और बर्फ की ठंडी हवा। पर इंजन गड़गड़ा रहा था, जैसे खुद मां शक्ति दे रही हो। 3 दिन बाद मैं गौमुक्तेश्वर पहुंचा। वो जगह वैसी नहीं थी जैसी किसी मंदिर की होती है। ऊंचाई पर एक गुफा थी जिसके अंदर गायों की मूर्तियां बनी थीं। हवा में अगरबत्ती और घास की मिलीजुली खुशबू थी। मैंने वहां के एक बूढ़े साधु से पूछा, बाबा, मुझे गोसेवा की भविष्यवाणी का आखिरी हिस्सा चाहिए। वो मुस्कुराए, तू अर्जुन है ना, रघुनाथ का उत्तराधिकारी? मैं दंग रह गया। आप जानते हैं रघु भैया को? वो बोले, जानता हूं बेटा, क्योंकि वो भी यहां आए थे चलकर जाने से पहले। मैं कांप गया। उन्होंने क्या कहा था? साधु बोले, उन्होंने कहा था, जब उनका सेवक यहां आएगा तो उसे बताना कि मां का वाहन सिर्फ गायों की सेवा के लिए नहीं बल्कि इंसान के भीतर की पशुता को मिटाने के लिए चला है। फिर उन्होंने दीवार की दरार से एक पत्थर निकाला। अंदर एक तांबे का छोटा टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जब धर्म और लालच आमने सामने खड़े होंगे तब मां का वाहन आखिरी बार गरजेगा। वो आवाज होगी जागरण की, न गायों के लिए न मनुष्यों के लिए बल्कि पूरी सृष्टि के लिए। मैंने ताम्रपत्र हाथ में लिया
और उसी पल गुफा के अंदर हवा तेज हो गई। दिए की लौ बड़ी हो गई और दीवारों से गूंजने लगा, रघुनाथ, अर्जुन, लक्ष्मी, सेवा। मैंने आंखें बंद की और बोला, मां, अगर यही तेरी इच्छा है तो अब मुझे वही करना होगा जो तू चाहती है। मैंने गुफा के बाहर जाकर ट्रक का बोनट छुआ। इंजन अपने आप चालू हो गया। रेडियो पर वही भजन बजने लगा, जय गो माता। पर इस बार आवाज सिर्फ भजन की नहीं थी, वो रघुनाथ भैया की थी। चल अर्जुन, अब यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया है। मैंने स्टीयरिंग थामा। बर्फ गिर रही थी और सड़क रोशनी से चमक रही थी। मुझे पता था, अब लक्ष्मी की अगली यात्रा सिर्फ देश के लिए नहीं, बल्कि धरती के लिए होने वाली है। कभी कभी सोचता हूं, इंसान चलता नहीं, चलाया जाता है। हम जो रास्ते चुनते हैं वो शायद पहले से तय होते हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उस दिन जब मैं गौमुक्तेश्वर मंदिर से निकला तो पहाड़ों पर बादल नीचे उतर आए थे। सड़क धुंध में खो गई थी। मैंने लक्ष्मी का इंजन चालू किया और मन में कहा, अब जो भी हो, मैं तैयार हूं। रेडियो अपने आप ऑन हुआ, भजन बजा, जय गोमाता, जय धर्म। वो आवाज अब मुझे अजनबी नहीं लगती थी। कभी कभी वो रघु भैया की लगती, कभी खुद मां की। सड़क पर कोई नहीं था, बस मैं, लक्ष्मी और बारिश। बारिश की हर बूंद जैसे कोई मंत्र बोल रही थी। मैंने पहाड़ के मोड़ पर देखा। दूर से रोशनी की एक रेखा चमक रही थी, जैसे कोई रास्ता आसमान से उतर रहा हो। ट्रक उस रोशनी की ओर खुद बढ़ने लगी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ा, पर महसूस हुआ मैं अब चला नहीं रहा था। लक्ष्मी खुद चल रही थी। धीरे धीरे सड़क गायब हो गई। बस सफेद धुंध और हवा में घास की सुगंध। अचानक इंजन बंद हो गया। मैंने बाहर देखा, एक विशाल मैदान, बीच में एक गायों का झुंड और उनके आगे वही सफेद बछिया। मेरे कदम अपने आप आगे बढ़े। मैं उसके पास पहुंचा। उसकी आंखों में प्रकाश था, इतना उजला कि मैं पल भर के लिए अंधा हो गया। फिर मुझे रघुनाथ भैया की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, अब समय है, मां ने बुलाया है। मैं कांप गया। भैया, क्या ये अंत है? वो बोले, नहीं बेटा, ये पूर्णता है। जिस रास्ते पर मैं चला, तूने उसे पूरा किया। अब मां खुद सामने है। मैंने आंखें बंद की। जब खोली तो सामने वही बछिया खड़ी नहीं थी, बल्कि एक प्रकाश रूप, मां गोमाता का दिव्य स्वरूप। चारों ओर सफेद आभा, हवा में सुगंध और मेरे चारों तरफ रंभाहट का संगीत। मां ने कहा, अर्जुन, तू और रघुनाथ दोनों मेरे ही अंश थे। मैंने तुझ में सेवा दी, उसमें बलिदान। अब समय है कि तुम दोनों मिलकर मेरे नाम का अंतिम कार्य पूरा करो। मैंने सिर झुका दिया। मां, क्या करना होगा? उन्होंने कहा, इस धरती पर अब सिर्फ गायें नहीं भूखी हैं, मनुष्य की आत्माएं भी भूखी हैं। उन्हें याद दिला, धर्म शब्दों से नहीं, कर्म से होता है। लक्ष्मी अब सिर्फ ट्रक नहीं, धरती का चेतावाहक बनेगी। मैंने कहा, मां, कैसे? मां मुस्कुराई। आज रात जब तू लक्ष्मी को चलाएगा तो उसकी गर्जना सिर्फ सड़कों पर नहीं, हर दिल में गूंजेगी। ये आखिरी यात्रा होगी, पर इसकी आवाज कभी नहीं रुकेगी। मैंने ट्रक की ओर देखा। वो अब चमक रही थी। उसका रंग सफेद हो गया था और टायरों के नीचे से रोशनी निकल रही थी। मैं स्टीयरिंग पर बैठा, चाबी घुमाई। इंजन ने नहीं, आसमान ने गरजा। रेडियो में आवाज आई, जय गोमाता। और उसी क्षण हवा में रघुनाथ भैया की हंसी गूंज उठी। चल बेटा, अब मिलकर चलाते हैं। मैंने स्टीयरिंग थामा और महसूस किया, मेरे हाथों में किसी और का स्पर्श है। वो रघु भैया थे। लक्ष्मी आगे बढ़ी। गर्जना इतनी तेज थी कि बादल हिल गए और पूरा पहाड़ रोशनी से भर गया। गायों का झुंड हमारे साथ चल पड़ा। हर गांव, हर खेत, हर पहाड़ी, जहां से भी हम गुजरे, वहां मिट्टी हरियाली में बदल गई। लोग जागने लगे, बच्चे बाहर आए और हर जगह एक ही नारा गूंजने लगा, जय गोमाता, जय धर्म। फिर अचानक सब रोशनी में बदल गया। न सड़क रही, न ट्रक, सिर्फ प्रकाश, सिर्फ मां की उपस्थिति। जब मैंने आंखें खोलीं तो मैं फिर अपनी गौशाला के सामने था। सुबह हो चुकी थी। लोग इकट्ठा थे, पर लक्ष्मी वहां नहीं थी। बस मिट्टी पर उसके टायरों के निशान और दीवार पर जली हुई लकीर से बना प्रतीक, गाय का सिर, और नीचे लिखा था, सेवा अमर है। लोग बोले, अर्जुन भैया,
ट्रक कहाँ गई? मैं मुस्कुराया। जहां मां है वहीं। अब वो जरूरत के वक्त खुद आ जाएगी। और सच मानो भाई, आज भी जब किसी गांव में कोई गाय भूखी होती है तो लोग कहते हैं, रात में एक सफेद ट्रक आई थी, उस पर लिखा था लक्ष्मी सेवा रथ। और इस तरह रघुनाथ यादव का सपना, अर्जुन तिवारी की यात्रा और मां गोमाता की कृपा, तीनों एक हो गए। अब सड़कों पर जब भी कोई ट्रक धीमे से जय गोमाता बजाता है तो समझ लेना, वो सिर्फ इंजन की आवाज नहीं, बल्कि उस मां की पुकार है जो हर जीव के दिल में बसती है। 50 साल बीत चुके थे उस रात को, जब लक्ष्मी ट्रक आखिरी बार चली थी। दुनिया बदल चुकी थी। सड़कें चौड़ी हो गईं, ट्रक अब इलेक्ट्रिक हो गए, लोगों के पास मशीनें थीं, लेकिन दिलों में सन्नाटा। फिर भी जब भी कोई ट्रक ड्राइवर इंजन स्टार्ट करता तो कहीं ना कहीं हवा में वही पुराना भजन गूंज जाता। जय गो माता, लोग कहते। ये बस याद है, पर सच तो ये था, रघुनाथ और अर्जुन अब भी जिंदा थे। उनकी आत्मा उस हवा में थी जो हर सड़क पर बहती थी। उनकी लक्ष्मी अब सिर्फ एक ट्रक नहीं रही, बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी, भक्ति, बलिदान और सेवा का। गांव रामपुर अब रघुनाथ धाम कहलाता था। वहां हर साल गौसेवा यात्रा निकाली जाती थी। सैकड़ों ट्रक, हजारों लोग, और हर ट्रक के आगे लिखा होता, लक्ष्मी सेवा रथ, जय गो माता। हर साल यात्रा शुरू होती थी उस गौशाला से जहां रघुनाथ ने अपना बलिदान दिया था। और यात्रा की अगुवाई करता था एक नौजवान, नाम था वीर सिंह तिवारी। लोग कहते थे, वो अर्जुन तिवारी का पोता है। चेहरे पर वही सच्चाई, वही सादगी। वो हमेशा अपने गले में रुद्राक्ष की माला और ट्रक की पुरानी चाबी रखता था। वो चाबी जो कभी अर्जुन के पास थी, वही चाबी जिससे लक्ष्मी ट्रक चलती थी। उस दिन यात्रा शुरू होने से पहले वीर सिंह मंदिर में गया, घंटा बजाया और बोला, मां, अब तेरी सेवा का वचन मैं लेता हूं। जब तक इस देश में एक भी गाय भूखी है, तब तक लक्ष्मी का नाम जिंदा रहेगा। लोगों ने जयकारा लगाया, जय गोमाता, जय धर्म। यात्रा शुरू हुई। सैकड़ों ट्रक सड़क पर निकले, हजारों लोग पैदल चले, और सबसे आगे वीर सिंह अपने ट्रक लक्ष्मी 2 में था, जो पुरानी लक्ष्मी की ही पहचान में बनाई गई थी। लेकिन रास्ते में कुछ अजीब हुआ। नेपाल बॉर्डर के पास वही पुराना मोड़, जहां कभी रघुनाथ ने पहली बार बचिया देखी थी, वहां ट्रक अपने आप धीमी हो गई। वीर सिंह ने गियर दबाया, पर इंजन खुद ब खुद रुक गया। वो उतरा, देखा, सामने सड़क के किनारे एक सफेद गाय खड़ी थी। बारिश हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस पहली रात थी। गाय ने सिर झुकाया और सड़क के बीच में चली गई। सब रुक गए। वीर सिंह ने कदम बढ़ाया। वो गाय धीरे धीरे उसकी ओर आई और उसके माथे पर अपनी नाक रखी। उस पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, वीर सिंह, मां फिर से तुझे चुना है। वो पीछे हटा और डरते हुए बोला, कौन? आवाज आई, मैं रघुनाथ हूं, और अर्जुन भी। अब तेरा समय है। लक्ष्मी फिर जाग गई है। इतना कहते ही हवा तेज हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। हेडलाइट्स चमक उठी। लोगों की भीड़ पीछे हट गई और गाय धीरे धीरे ट्रक के सामने से गायब हो गई। वीर सिंह समझ गया, अब गौसेवा यात्रा केवल परंपरा नहीं रही, अब ये आदेश बन चुका है। उसने ट्रक का बोनट छुआ और कहा, मां, जब तक मेरा दिल धड़कता है, ये पहिए तेरे नाम पर चलेंगे। वो इंजन पर झुका और उसकी आंखों से आंसू गिरे, जैसे मां के चरणों में अर्पण हो। ट्रक फिर चली, बारिश में, हवा में, और उसी रास्ते पर जहां कभी रघु भैया का बलिदान हुआ था। लेकिन इस बार हवा में डर नहीं था, बस एक ही आवाज थी, जय गोमाता, जय सेवा। यात्रा नेपाल सीमा पार कर भारत की धरती पर लौटी तो कुछ चमत्कार हुआ। जहां भी ट्रक का पहिया घूमता, वहां सूखी मिट्टी में हरियाली उग जाती। गांवों में जिन गायों को महीनों से खाना नहीं मिला था, वो खुद उस रास्ते पर आ जाती, जैसे किसी पुकार ने उन्हें बुलाया हो। लोगों ने कहा, मां फिर जाग गई है। वीर सिंह हंसा और बोला, नहीं, मां तो कभी सोई ही नहीं थी। रात को उसने ट्रक रोकी, आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, भैया रघुनाथ, अर्जुन, मैं आपकी राह पर हूं। जब तक सांस है, सेवा जारी रहेगी। ट्रक के बोनट पर सफेद बचिया की परछाई उभरी और हवा में रंभाहट गूंज उठी,
जैसे मां ने फिर आशीर्वाद दिया हो। उस रात से गोसेवा यात्रा कभी नहीं रुकी। हर साल, हर मौसम में सैकड़ों ट्रक उसी रास्ते पर निकलते हैं। लोग कहते हैं, जब भी बारिश होती है तो सड़क पर सफेद धुंध में एक पुरानी ट्रक की झलक दिखती है। लक्ष्मी, जिसे अब कोई इंसान नहीं चलाता, बल्कि मां खुद। हर साल की तरह इस बार भी गोसेवा यात्रा शुरू हुई थी। पर इस बार कुछ अलग था। इस बार सिर्फ भारत के गांवों से नहीं, नेपाल, भूटान और तिब्बत से भी लोग शामिल हुए थे। लोगों ने कहा, मां की ट्रक अब सीमा पार करेगी। मैंने कहा, मां की करुणा की कोई सीमा नहीं होती। मैं, वीर सिंह तिवारी, अपने दादा अर्जुन तिवारी की पुरानी चाबी और रघुनाथ भैया का रुद्राक्ष पहनकर निकला। लक्ष्मी 2 चमक रही थी। ट्रक की बॉडी पर लिखा था, सेवा ही धर्म, धर्म ही मोक्ष। हमने यात्रा शुरू की बिहार से, नेपाल बॉर्डर के पुराने रास्ते से, जहां कभी रघुनाथ भैया का आखिरी युद्ध हुआ था। बारिश हो रही थी, वहीं हल्की, शांत, याद दिलाने वाली। और जब हमने बॉर्डर पार किया तो हवा में गायों की रंभाहट गूंजने लगी। मेरे पीछे सैकड़ों ट्रक थे, हर एक पर जय गोमाता लिखा था। हमारे साथ नेपाल के कुछ भिक्षु भी थे। उन्होंने कहा, धर्म अलग अलग नहीं, बस रूप बदलता है। मैं मुस्कुराया, हाँ बाबा, रूप बदलता है, मां नहीं। हम जब काठमांडू पहुंचे तो वहां के लोग सड़कों पर उतर आए। बच्चे फूल फेंक रहे थे और हवा में गूंज रहा था, जय गौ माता, जय सेवा। नेपाल सरकार ने कहा, आपका ये रथ अब शांति दूत कहलाएगा। पर मेरे दिल में एक और पुकार थी। मां ने कहा था, जब तक हर गाय का नाम न लिया जाए तब तक यात्रा अधूरी है। तो हमने उत्तर की ओर मोड़ लिया, तिब्बत के पहाड़ों की तरफ। वहां रास्ते खत्म हो जाते हैं, सड़कें नहीं, बस बर्फ और हवा होती है। पर लक्ष्मी 2 रुकती नहीं थी। हर मोड़ पर इंजन खुद गूंजता, जय गोमाता। 3 दिन बाद हम तिब्बत की सीमा के पास पहुंचे। वहां का माहौल अलग था। ऊंचे पहाड़, सफेद बादल और हवा में ठंडक, पर उस ठंड में भी कुछ पवित्र था। एक बूढ़ा लामा हमारे पास आया। उसने कहा, तुम्हारा ये रथ यहां पहले भी आया था। मैंने चौंक कर कहा, कब? वो मुस्कुराया, 70 साल पहले। उस समय एक आदमी आया था, रघुनाथ यादव नाम का। वो बोला था, जब धर्म का चक्र अधूरा रहेगा तब उसका पहिया फिर लौटेगा। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। भैया, तू सच में यहां तक आया था। लामा ने मुझे एक पत्थर दिया जिस पर गोमुख की आकृति उकेरी थी। उसके पीछे लिखा था, जहां सेवा ठंडी पड़ जाए वहां ये पत्थर रख देना, ये धरती को फिर से जीवन देगा। हमने वही पत्थर पहाड़ की चोटी पर रखा। बर्फ गिर रही थी और अचानक आकाश चमक उठा। बादलों के बीच गायों के झुंड की आकृति बनी और उनके आगे एक सफेद ट्रक की परछाई। लक्ष्मी। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है। मैंने कहा, नहीं, ये मां की उपस्थिति है। हम 3 दिन वहीं रहे। हर दिन जब सूरज निकलता तो बर्फ पिघलने लगती और नीचे की घाटियों में घास उग आती। गांव वाले बोले, ये तो स्वर्ग का आशीर्वाद है। मैं मुस्कुराया, नहीं भाई, ये धरती की मां की दुआ है। वापसी के सफर में मैं ट्रक की सीट पर बैठा और आसमान की तरफ देखा। रेडियो अपने आप चालू हुआ, वो पुराना भजन, जय गोमाता, जय धर्म। पर इस बार आवाज सिर्फ गाने की नहीं थी, वो तीनों की थी। रघुनाथ भैया, अर्जुन दादा और मां खुद। मैंने आंखें बंद की और कहा, मां, अब तेरी यात्रा दुनिया की है। जहां भी गाय रोएगी वहां लक्ष्मी जरूर पहुंचेगी। ट्रक की हेडलाइट्स चमकी और मुझे लगा जैसे पूरी धरती नम हो गई हो। आज भी जब तिब्बत की सीमाओं पर कोई तूफान आता है तो लोगों को बर्फ के बीच एक सफेद ट्रक की लाइट दिखती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई, और हवा में गूंजती हुई आवाज, जय गोमाता। वो लक्ष्मी अब किसी देश की नहीं, पूरी धरती की हो चुकी है। जहां भी कोई जीव पीड़ा में है वहां वो पहुंचती है, कभी ट्रक के रूप में, कभी हवा में, कभी किसी बच्चे की दुआ में। क्योंकि मां अब सीमाओं में नहीं रहती, वो हर दिल में है, हर सड़क में, हर पहिए की गड़गड़ाहट में।